Hello everyone, my name is Harshit Bansal from Agra. Guys, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई होप आप सब लोग भी एक्साइटेड होंगे मेरी प्रेजेंटेशन देखने के लिए. और आज बहुत ही कुछ नया मिलने वाला है आपको यहाँ पे. एंड मुझे आप चैट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर या फिर नहीं. जल्दी से फटाफट आप मुझे बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर आ रही है या फिर कोई दिक्कत है या फिर स्क्रीन नहीं शो हो रही है, तो बता दीजिए मुझे. Okay, okay, okay. So great. I am very excited to share this presentation to all of you because it's a very important presentation about our business and it is very amazing presentation, I hope. So let's start. So welcome to the Forever Living product in international. So ये एक Forever Living company है international जो कि internationally work करती है, not in India. It work in 170 plus countries. Okay, so चलिए आगे बढ़ते हैं और next slide पे चलते हैं. तो yeah, so this is an unstoppable opportunity since 1978. इस ये एक अनस्टॉपेबल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये स्टार्ट हुई है 1978 से, जो कि अगर हम बात करें तो इतनी एज भी नहीं होगी आपकी जितनी इस कंपनी को एक्सपीरियंस है. इस कंपनी को इतना टाइम से एक्सपीरियंस हो चुका है. इस कंपनी को अप्रोक्स अगर हम बात करें तो कंपनी को 43 इयर्स हो चुके हैं. एंड आप सबको पता होगा कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मेरे हिसाब से शायद ही किसी की एज इतनी होगी. एंड ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बिल्कुल ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जो कि अगर आप बात करें, हम आगे बात करेंगे सारी चीज के बारे में, तो बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है आपको. तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आपकी बहुत सारी चीजें आप लाइफ चेंज कर सकते हो. और बहुत सारी चीजें जो किसी भी इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलती हैं, जो कि आपको यहाँ मिलती हैं. तो आगे बढ़ते हैं, इस बारे में आप बात करते हैं आगे. तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू वर्क. अब हम किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हैं, तो एक रीजन होता है वाई, कि हमने क्यों इस इंडस्ट्री में आए हैं, क्यों हमने इस इंडस्ट्री में पैर रखा है, क्यों हम इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी स्कूल जाते हो फिर कॉलेज जाते हो, तो आपका मेन पर्पस होता है कि हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है, उसके बाद हमें एक अच्छा लाइफ सिक्योर करना है, फिर हमें लाइफ में को अचीव करना है. ठीक है. तो इसी तरह हर कोई जो भी कोई काम करता है, जो अगर कोई शॉप खोल रहा है फिर उसका कुछ और एम होता है, बट कुछ और कोई कर रहा है तो उसका कुछ और एम होता है. बट हर किसी का कुछ ना कुछ एम होता है. अभी कुछ भी स्टार्ट करता है बंदा, कोई स्टार्ट करता है कुछ भी, तो कुछ ना कुछ उसका वाई होता है. और अगर वाई क्लियर है आपका, अगर आपका वाई नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो अगर आप बिना वाई के आप काम कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप कभी भी उस फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो मेन चीज जो होती है किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने की, वो होती है वाई. अगर आपका वाई क्लियर है तो आप किसी भी इंडस्ट्री में कितना भी आगे बढ़ सकते हो. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो अगर हम बात करें कि जो फॉरएवर लिविंग कंपनी है, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल है, वो क्या क्या देती है. फॉरएवर इंटरनेशनल कंपनी आपको हेल्थ देती है, जो कि आज के टाइम में एक बेसिक पॉइंट है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम बात करें तो, क्योंकि हर किसी को इस टाइम हेल्थ की जरूरत है. प्लस वेल्थ की जरूरत है. वेल्थ यानी कि पैसा. हर कोई चाहता है इस टाइम के पैसा अर्न करना, पैसा मिलना हर कोई चाहता है यहाँ पे, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि सबको फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है. सब लोगों को प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे इनकम करने में, इनकम अर्न करने में. सबकी जॉब चली गई है, बहुत लोगों की जॉब चली गई है. बहुत लोग जॉब करते थे, वो लोग उनको आधी सैलरी मिल रही है. और कुछ जो शॉप चला रहे थे, जिनकी बिजनेस था, खुद का स्टार्ट किया था, ऑफलाइन बिजनेस था, वो लोग भी अब बिजनेस बंद करके बैठे हैं. तो हर किसी को चाहिए आज के डेट में, हेल्थ तो चाहिए चाहिए, उसके बाद वेल्थ भी चाहिए. तीसरी चीज आती है सिक्योरिटी. हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ में कोई भी चीज स्टार्ट करे और उसको वहां से सिक्योरिटी मिले. सिक्योरिटी मतलब एक लाइफ का एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसको हमेशा सिक्योर फील करे. अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको ये ना लगे कि आगे जाके खत्म हो सकता है, फिर इनसिक्योर हो उस बिजनेस में. तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब हर कोई चाहता है कि बिजनेस वो स्टार्ट करे वो इनहेरिट बिजनेस हो. इनहेरिट मतलब आपकी आगे जो जनरेशन है उसमें आप अपना बिजनेस एज इट इज ट्रांसफर कर सको. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप जॉब करते हैं, तो आपने जब जॉब कर रहे हो, आपकी जब जॉब चल रही है, उसका जैसी आपकी एज होती है, फिर आपको कुछ भी हो जाता है, तो इन केस में वो कंपनी आपके कभी बिजनेस आपके फैमिली में कभी हैंड ओवर नहीं करती है. वो सिर्फ आप तक ही रहता है बिजनेस. अगर आप बिजनेस जॉब में काम कर रहे हो तब तक ही बिजनेस है, जॉब है आपकी. अगर जैसे आपने जॉब क्विट कर दी, वो आपकी जॉब क्विट हो जाएगी, या फिर आपको कुछ हो गया इनकेस, तो वो जॉब आपकी खत्म हो जाएगी. आपकी जॉब इनहेरिट नहीं होगी किसी के पास. ठीक है. अब आता है टाइम फ्रीडम. टाइम फ्रीडम टाइम फ्रीडम मेन इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बहुत सारी चीज मिलती है. अगर हम बात करें इन सारी चीजों के बारे में, हम आगे भी बात करने वाले हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं. टाइम फ्रीडम मिलती है आपको यहाँ पे.
पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिलता है आपको, इंटरनेशनल ट्रेवल्स मिलते हैं आपको, ग्लोबल नेटवर्क मिलता है, पैसिव इनकम मिलती है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं आगे स्लाइड में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आपने एक चीज देखा होगा, आज के टाइम में हर कोई हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, हर किसी को हेल्थ चाहिए, हर कोई चाहता है कि बहुत अच्छी हेल्थ देना। अगर हम बात करें तो हमारे घर में 100% जो जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, जितनी फैमिली मेंबर्स हैं, हर कोई किसी ना किसी चीज से बीमार होगा, कोई ना कोई उसकी टेबलेट चल ही रही होगी, हर कोई कुछ ना कुछ टेबलेट खा ही रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो 5 में से एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो कि डेली मॉर्निंग में भी दवाई खा रहा होगा और रात को भी दवाई खा रहा होगा। क्योंकि आजकल अगर टाइम देखे तो आजकल का टाइम ऐसा ही है कि हर कोई बीमार है किसी ना किसी चीज से। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल की जो भाग दौड़ में है, हम लोग अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग और चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देना कम कर दिया हम लोगों ने आज की जनरेशन में। तो हर कोई कहीं ना कहीं किसी चीज से परेशान है, किसी ना किसी डिसीज से प्रॉब्लम देख रहा है, किसी ना किसी डिसीज में। तो अब हम बात करते हैं, कंपनी आपको हेल्थ देती है, मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की जो मेन जो कहते हैं ना, एक नींव कहते हैं, जो एक बेस पॉइंट कहते हैं, वो हेल्थ है। वो आप सबको हेल्थ प्रोवाइड कराती है, आपको हेल्थ देती है। उसके इतने अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको सारी चीज आगे बात करने वाला हूँ कि उसके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि आपको वो हेल्थ इतनी अच्छी देती है। एंड अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ की हर किसी को जरूरत है आज के टाइम में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं वेल्थ पे। आप सबको पता होगा, यहाँ पे सब लोग जानते होंगे कि यहाँ पर वेल्थ इस टाइम हर किसी को जरूरत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको कि हर कोई चाहता है वेल्थ, हर कोई चाहता है स्पेंडिंग में, हर कोई चाहता है कि किसी का पैसा आए। क्योंकि सबकी जॉब चली गई है, सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। सब लोग चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ अर्निंग्स आए, कुछ ना कुछ उनको पैसा आता रहे घर बैठे बैठे। क्योंकि अगर बात करें तो सबकी शॉप्स बंद हो गई हैं, सबके जॉब्स बंद हो गए हैं, वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये कंपनी आपको वेल्थ भी देती है। वेल्थ बहुत सारी इनकम देती है, आपके ड्रीम्स जो है, आपके ड्रीम्स को पूरा करती है। आप यहाँ से ड्रीम हाउस खरीद सकते हो, आप अपने बच्चों को ड्रीम कॉलेज में पढ़ा सकते हो, ड्रीम स्कूल में पढ़ा सकते हो, आप अपनी मन चाही कार ले सकते हो इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से। और यहाँ पे अपने जितने भी ड्रीम्स हैं उसको आप फुलफिल कर सकते हो इस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी से। और यहाँ पे जितनी आप चाहो उतनी आप इनकम ले सकते हो। अगर हम बात करें तो फॉरएवर लिविंग कंपनी ऐसी है ना कि जहां पर आप 5 साल मेहनत करके इतना कमा सकते हैं जो कि जनरली लोग 50 साल मेहनत करके भी कमाते हैं। तो आप इतना कुछ कमा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बहुत सारी इनकम आती है, अगर आप चाहो, अगर आप स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी इनकम है यहाँ पे। आगे मैं सारे पॉइंट क्लियर करूंगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब रौनक, आप अपना माइक बंद कर लेंगे? सो अब सिक्योर फ्यूचर, हर कोई चाहता है अपना फ्यूचर सिक्योर करना, हर कोई चाहता है अपना फ्यूचर को एक डायरेक्शन देना। क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी अगर आप किसी कॉलेजेस में हैं या फिर किसी स्कूल में हैं, तो अभी क्या चल रहा है, अभी का जो करंट सिनेरियो है वो ये चल रहा है कि हर कोई चाहता है यार सिक्योर होना। बट अभी क्या लग रहा है कि यार कॉलेज में जो लास्ट ईयर में, जो थर्ड ईयर में, फिर जो फाइनल ईयर है जिसकी, अब वो क्या सोच रहा है कि यार कॉलेज हमारे खुल नहीं रहे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। क्योंकि जॉब तो अभी अभी सारी इंडस्ट्री की अगर बात करें, हम अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो सारी इंडस्ट्री की वाट लगी हुई है। ठीक है, कोई भी कंपनी आपको जॉब देना नहीं चाह रही है, क्योंकि उस पर पहले से ही इतने एम्प्लॉयज हैं जिसके लिए वो नए एम्प्लॉय हायर करना नहीं चाहती है। और जो कंपनियां चाहती भी हैं तो वो ये चाहती हैं कि कम इनकम में ज्यादा अच्छा बंदा, ज्यादा नॉलेजेबल बंदा मिल जाए। तो हर कोई चाहता है अभी सिक्योर होना, बट इतना ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है बंदा इस फ्यूचर में। अभी जो करंट पेंडेमिक चल रहा है, तो ये आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करती है। कैसे? ये आपके फ्यूचर आपको सिक्योर ऐसे करती है क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी इनकम आप अर्न कर सकते हो, इतना सब कुछ आप अर्न कर सकते हो, जिसकी वजह से पहला जो पॉइंट था मैंने आपको बताया, इनहेरिटेड बिजनेस है। इस चीज की वजह से आप यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर हो। यहाँ पे आपकी एक कहते हैं ना, एक प्रॉपर इनकम आती ही रहती है, कभी आप डाउन में नहीं जाते। यहाँ पे अपना स्टार्ट किया है आपने तो हमेशा आप प्रॉफिट में ही जाते हो, कभी भी लॉस में नहीं जाते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इनहेरिट बिजनेस, इनहेरिट बिजनेस के बारे में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इनहेरिटिव बिजनेस क्या होता है? इनहेरिटिव बिजनेस में अगर आपने कोई शॉप खोली है, तो अगर आपकी शॉप
खत्म हो जाती है या फिर किसी रीजन से आपके कुछ हो जाता है, तो वो शॉप का जो ओनरशिप है वो आपके फैमिली को तो चली जाएगी, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका जो फैमिली मेंबर है वो आपका बिजनेस चला ले, या फिर जो ऐसे आप चला रहे हो बिल्कुल वैसे ही चला ले। क्योंकि हर किसी का जो हर किसी का जो मार्केट होती है, हर किसी के जो अगर कस्टमर बात करें तो हर किसी के अलग होते हैं ना, हर किसी की मार्केट अलग होती है। बट ये ऐसा इंडस्ट्री है, फॉरएवर लिविंग ऐसा ऐसी कंपनी है जहां पर आप अपना बिजनेस इनहेरिट कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि अभी आपको कुछ हो जाता है, इन फ्यूचर अगर आपको कुछ हो जाता है कभी, तो आप अपने बिजनेस को किसी और को इनहेरिट कर सकते हो। आप किसी अपने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने बेटों को, अपनी बेटी को अपना ये बिजनेस इनहेरिट कर सकते हो, जिसकी वजह से ये बिजनेस और भी सिक्योर हो जाता है ना। अब बात करते हैं हम टाइम फ्रीडम। आज की डेट में अगर बात करें, आप सब लोगों को पता होगा कि हर कोई चाहता है टाइम फ्रीडम लेना। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई चाहता है कि यार अगर बात करें हफ्ते में एटलीस्ट टू एटलीस्ट उनको 3 से 4 छुट्टियां मिले ही मिले। हर कोई चाहता है कि यार पूरे दिन वर्क ना करना पड़े, पूरे दिन हम इतना ज्यादा परेशान ना हो। क्योंकि क्या होता है, अगर अभी हम जॉब करते हैं फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो अभी की कंडीशन बताऊं मैं आपको, अभी तो ये चल रहा है कि सब लोग घर ही बैठे हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। बट अगर ऑलवेज की बात करें, हमेशा की बात करें, तो हर किसी लोगों को चाहिए कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी जो जॉब क्या होती है वो 9 to 5 होती है, जो कि सिर्फ पेपर में लिखी होती है। अगर रियलिटी में जाए तो 9 to 5 वो जॉब कभी नहीं होती है। और उसके बाद भी उनको छुट्टी के लिए बॉस से काफी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पे टाइम फ्रीडम ले सकते हो। आप अगर चाहते हो कहीं घूमने जाना, अगर आप इस लेवल पे आ जाते हो आप एक टाइम पे कि आप अपना टाइम बिल्कुल फ्री कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आपको अगर वेकेशन पे जाना जाना है तो आप किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपका बिजनेस भी डाउन नहीं होता। आपका बिजनेस जो है वो आपका एज इट इज ही चला रहता है, कभी आपका बिजनेस भी डाउन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपनी टाइम फ्रीडम भी देती है, जो कि बात करें बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंपनी लगता है मुझे पर्सनली। अगर बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वेकेशन पे जाना, मुझे घूमना और मुझे छुट्टियां बहुत पसंद है। टू बी ऑनेस्ट मुझे छुट्टियां बहुत पसंद है, बट पेंडेमिक की वजह से मुझे लगा कि यार ये छुट्टियां बहुत ज्यादा हो गई, तो इतनी छुट्टियां मुझे नहीं चाहिए थी। बट हाँ, अगर बात करें छुट्टियां मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे घूमने जाना बहुत पसंद है। जिसकी वजह से अगर पेंडेमिक की बात करें तो यहाँ पे छुट्टियां तो हो गई, कॉलेजेस की, स्कूल्स की छुट्टियां हो गई, बट यहाँ पर आप कहीं भी जा नहीं सकते। तो ये तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सैड हुआ। बट हाँ, मेरे लाइफ में फॉरएवर आ गई है, तो मुझे पता है इस पेंडेमिक के बाद मैं जहां चाहे वहां जाके घूम सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आप यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको। पीस ऑफ माइंड का मतलब हाँ, पीस ऑफ माइंड का मतलब आपको आपको 9 to 5 की टेंशन ही नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपकी शॉप खोलनी है, आपको सुबह 6 बजे उठना है, सुबह 7 बजे उठना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात करें, नॉर्मल लोगों का क्या होता है कि यार सुबह उठे, हमें 8 बजे उठना है, 9 बजे तक एनी हाउ अपनी शॉप का शटर खोलना ही खोलना है। अगर आप लेट हो गए तो आपको कस्टमर्स के फोन आना शुरू हो जाते हैं, कस्टमर आपको इरिटेट करना शुरू हो जाते हैं, कब खोलोगे शॉप, कब खोलोगे, कब खोलोगे। अब जॉब का सिनेरियो का बात करें हम, तो जॉब में क्या होता है कि अगर आप 10 बजे तक नहीं पहुंचे, 10 बजे तक आप गेट के अंदर एंट्री नहीं करे, तो आपकी बॉस आपकी सैलरी कट कर देता है, जो कि बहुत गंदा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, मतलब यहाँ पे आपको इस चीज की टेंशन लेनी नहीं है कि आपको यहाँ पे 9 to 5 ही जाना है, या फिर अगर आप नहीं उठे, अगर आप लेट उठे, तो आपको यहाँ पे कोई बोलने वाला है कुछ, या फिर आपको कुछ फोन आएंगे आपको कि आप नहीं उठे, आप जल्दी से आओ। ये चीज आपको टेंशन लेनी ही नहीं है यहाँ पे। तो ये बहुत ही ज्यादा शांति वाला बिजनेस है। अगर आप चाहते हो आज बिजनेस करना, अगर आप चाहते हो लेट उठना, तो आप लेट उठो, लेट उठ के बिजनेस करो। बिल्कुल आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे बिल्कुल आप बिजनेस अपना चला सकते हो, घर बैठे बैठे। और सबसे मेन चीज क्या लगती है मुझे, मुझे अच्छी चीज क्या लगती है कि ये बिजनेस आपको अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से दूर नहीं करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे फेवरेट पॉइंट लगता है। क्योंकि मोस्ट जॉब्स में क्या होता है कि ज्यादातर लोगों की जॉब्स क्या लगती है, लोगों की जॉब बाहर लगती है, जहां पर उनके पेरेंट्स रहते हो, जहां पर उनकी फैमिली रह रही होती है, उनकी जॉब वहां ना लग के कहीं और लगती है। तो उसमें क्या होता है, उनको पेमेंट जो होती है, पेमेंट भी कम मिलती है, और अपनी फैमिली से भी दूर होते हैं, फैमिली से टाइम स्पेंड करने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। जो कि अगर इस इंडस्ट्री बात करें, अगर इस फॉरएवर कंपनी की बात करें, तो यहाँ पर ये चीज पॉसिबल हो पाती है। यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ घर पर रह के आप बिजनेस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री माइंड से, बिल्कुल टेंशन फ्री। कोई टेंशन नहीं, कोई बॉस की डांट नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी चीज की कि आपको जल्दी उठना है, या फिर अगर आप नहीं उठे, आप लेट, तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप शांति से यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि इंटरनेशनल हॉलीडे। हर कोई चाहता है आज के टाइम में, हर कोई चाहता है कि इंटरनेशनल हॉलीडेज मिले आपको, हर कोई चाहता है कि उसको इंटरनेशनल टूर्स मिले, हर कोई चाहता है कि यार आज हम बिजनेस स्टार्ट किया है यार, एक काम करते हैं हम घूम के आते हैं। बट क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप जॉब सिनेरियो की बात करें, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि बॉस से छुट्टी लेने में आपको टेंशन होती है, और दूसरी चीज, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि आप इंटरनेशनल घूम के आ सको। ठीक है, इंटरनेशनली आप इधर उधर जा सको, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। बट ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप इंटरनेशनल हॉलीडे ले सकते हो, और वो भी बिना झंझट के, बिना किसी टेंशन के। आप बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल घूम सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं आपको कहीं भी। आपको कोई नहीं आएगा आपको बोलने कि आप जल्दी आओ, या फिर आपको जल्दी आना है, फिर ज्वाइन करना है, स्टार्ट करना है, आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, कोई भी नहीं कहेगा। ना तो आपकी कोई सैलरी कट हो रही, और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको कंपनी बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करती है, खुद से इंटरनेशनल टूर्स प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक भी आपको टूर्स प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल हॉलीडेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी आपको पैकेज देती है कि आप घूम के जा सको। तो वो सारी चीज मैं आगे रिकैप करने वाला हूँ, आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, अगर मैं बात करूं, मैं और आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर कोई चाहता है कि यार वो अपना जो नेटवर्क है वो पूरे ग्लोब में चलाए। मतलब हम इंडिया में बैठ के फ्रांस के लोगों से बात करें, मैक्सिको के लोगों से बात करें, साउथ अफ्रीका के लोगों से बात करें, और हम बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी फ्रेंड्स बनाए, अदर कंट्री में भी अपना नेटवर्क फैलाएं। तो इस कंपनी की अगर बात करें, तो ये कंपनी आपको ग्लोबली नेटवर्क बनाने का मौका देती है। आप ग्लोबली कहीं भी जाके आप नेटवर्क बना सकते हो, क्योंकि कंपनी की बात करें, कंपनी 172 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी वर्क कर रही है। तो इन जितनी भी कंट्रीज है, इन सब में आप कहीं भी जाके आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो, कहीं भी जाके आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट बना सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो, अपना नेटवर्क बना सकते हो, और नए नए लोगों से बात कर सकते हो। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं आज तक कभी भी फॉरेन नहीं गया हूं, बट मेरी टीम में, मैं अगर स्टार्ट करूं तो मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी है कि मैं बाहर के लोगों को कांटेक्ट कर पाऊं। अगर फॉर एवर लिविंग की वजह से मेरे पास कॉन्टैक्ट भी आते हैं लोगों के। अभी जस्ट मैं अगर बात करूं करंट सिनेरियो का, तो बस अभी साउथ अफ्रीका का एक बंदे का मैसेज आया था कि ब्रदर मुझे अपना आपका कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप सोच सकते हो कि आपने उसको कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, वो आपके किसी ना किसी पॉइंट से आपके साथ कनेक्ट हुआ और आपसे बात की। आप सोचो, अगर करंट लाइफ में बात करो, अगर अपनी बिजनेस में बात करो, तो क्या आपका बिजनेस कभी भी आपके आउट ऑफ इंडिया जाता है? कभी नहीं जाता। आपका बिजनेस सिर्फ आपकी सिटी में या फिर आपकी स्टेट में तक ही रह जाता है, क्योंकि कोई इतना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश ही नहीं कर पाता। बट आप यहाँ पे छोटी सी इनकम से स्टार्ट करके आप ग्लोबली अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज पैसिव इनकम? यहाँ पर कोई है जिसको पता है पैसिव इनकम का मतलब? मैं पांच पांच तक गिनूंगा, मुझे अगर किसी को पता है पैसिव इनकम का मतलब, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। एक, दो, तीन, चार, पांच। सो गाइस, यहाँ पर एक का मैसेज आता है कि पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जहां आप घर बैठे बैठे बिना किसी टेंशन के आप काम ना भी करो, तब भी आपकी इनकम आती है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, आपको बताऊं, इनकम दो तरह की होती है, एक होती है पैसिव इनकम, एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम, हम ज्यादातर लोग अगर हम बात करें, अगर फॉरएवर लिविंग में आने से पहले आज तक हम पैसिव इनकम ही कभी जानते ही नहीं थे। आज तक हम जो काम कर रहे हैं, आज तक जो हम करते आए हैं, वो हम एक्टिव इनकम में ही काम कर रहे हैं। एक्टिव इनकम मतलब, एक्टिव इनकम, अगर आपकी दुकान खुली है तो आपको पैसा आ रहा है, अगर आपकी दुकान बंद तो आपकी इनकम बंद। दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। अब जब तक आप काम करोगे तब तक ही आपका पैसा आएगा, आपने काम बंद किया, आपका पैसा बंद। ये होती है एक्टिव इनकम। अगर हम पैसिव इनकम की बात करें, तो पैसिव इनकम वो है जहां पर आप अगर काम नहीं भी करते हो, अगर आप सोते, यहाँ पर बेस्ट चीज मुझे लगती है कि यहाँ पर आप सोते हुए भी पैसा कमा रहे हो। अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपकी टीम कहीं ना कहीं काम कर रही है और आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। दैट वॉज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस लाइफ। बिकॉज आप, हर कोई चाहता है कि यार रात को अगर हम सो भी रहे हो ना, तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोए और रात को भी पैसा आए। हर कोई चाहता है, बट लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों के पास इतना इनका सोर्स नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता कि वो लोग कैसे पैसे इनकम अर्न कर रहे हैं। बट हर कोई चाहता है कि यार हम सो भी रहे हो तब भी हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो, 2x हो, हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता रहे।
ठीक है, हर कोई चाहता है, बट हर किसी पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होते, हर कोई चाहता है बट किसी के पास आइडिया नहीं होते। बट फॉरएवर लिविंग कंपनी आपको ये प्रोवाइड करती है कि पैसिव इनकम आप यहाँ पे बैठ के अर्न कर सकते हो। अगर आप सो भी रहे हो या फिर आप कहीं घूमने भी गए हो, तब भी आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम बात करें कंपनी की प्रोफाइल पे। कंपनी की प्रोफाइल द एलोवेरा कंपनी। अगर कंपनी की बात करें, कंपनी का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, बट कंपनी का जो लोगो है ना, द एलोवेरा कंपनी, इसीलिए है क्योंकि कंपनी ने एलोवेरा में और हनी में इमारत हासिल की हुई है। कंपनी का हर कोई मार्केट में अगर बात करें तो फॉरएवर लिविंग कंपनी को हर कोई जानता है एलोवेरा कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे एलोवेरा के ज्यादातर प्रोडक्ट्स एलोवेरा के होते हैं और हनी के होते हैं। बट अगर बात करें तो कंपनी का अगर हर कोई जानता है मार्केट में, तो वो यही इस नाम से जानता है, द एलोवेरा कंपनी। दैट इज कॉल्ड कंपनी एलोवेरा कंपनी है, और जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करें तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आई होप सब लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, सब लोगों ने ज्वाइन किया होगा तब भी यहाँ पे ज्वाइन करे हो वहाँ पे। तो आप अगर ज्वाइन किए हो तो आप सब ये जानते ही होंगे कि ये कौन है जो हमारे सामने बैठे हैं, मिस्टर रैक्स मोहन। ये कंपनी के सीईओ हैं, जिनकी अंडर में हम सब लोग काम कर रहे हैं, जिनकी ये कंपनी है, ये उसके ओनर हैं, उसके सीईओ हैं उस कंपनी के। और इनकी वजह से ही हम सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जिसकी वजह से हम इतनी सारी इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इनकम नहीं अर्न करते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारी इनकम अर्न करते हैं। वो सारी चीज मैं आगे कवर अप करने वाला हूँ, बट आपको मैं ये बताना चाहूंगा अभी कि ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर रैक्स मोहन, जिन्होंने हमें इतना शानदार, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, इतनी अच्छी कंपनी प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये अगर बात करें तो ये इंडिया के नहीं है, ये यूएसए में रहते हैं, तो इनकी कंपनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो ये हैं मिस्टर ग्रीक मोहन, ये हैं मिस्टर रैक्स मोहन के बेटे, जो कि इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। और ये दोनों दोनों फादर एंड सन बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, अपना बहुत ही अच्छा बिजनेस बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतना अच्छा बिजनेस भी डेवलप कर पा रहे हैं, इतना बिजनेस हम जनरेट कर पा रहे हैं अपनी साइड से। और इन्हीं की वजह से हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें हम इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है ना कि आप चाह के भी आप चाह के भी इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो एक बार इस कंपनी में आ गया ना, जो इस बार एक बार कंपनी में आ गया, वो बंदा लाइफ टाइम टिकने ही वाला है, क्योंकि इतनी अच्छी चीजें देती है। अगर हम बात करें तो हर चीज इस कंपनी की, कोई भी नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं इस कंपनी का। हर जो पॉइंट है वो सारे पॉजिटिव ही आते हैं। तो थैंक्स टू रेक्स मोहन एंड थैंक्स टू ग्रीक मोहन, जो प्रेसिडेंट है इस कंपनी के। तो हमें इन सबको थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हम इतनी शानदार कंपनी हम लोग काम कर पा रहे, शानदार कंपनी हमको मिल पाई है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है हेड ऑफिस, कंपनी का हेड ऑफिस है, जो कि अगर हम बात करें तो आपको दिख रही होगी स्लाइड, आपको फोटो दिख रही होगी। मुझे कोई भी नहीं कह सकता, इसको कोई भी गारंटी है इस चीज की कि कोई भी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं 21 के 21 लोग में ये नहीं कह सकते कि ये एक हेड ऑफिस है। हर कोई बोलेगा यार ये कितना शानदार बंगला है, कितना अच्छा बंगला है, कितना मजेदार बंगला है, एंड इसमें लोग रहते होंगे। बट मैं आपको बताऊं, ये घर नहीं है, ये हेड ऑफिस है जो कि फिनिक्स एरिजोना में है, जो कि यूएसए में है। ठीक है, ये कंपनी का हेड ऑफिस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगर हम बात करें कंपनी का टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर कंपनी का टर्नओवर जो 1978 में था, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी जब इनिशियल स्टेज पे थी, तब जो कंपनी का टर्नओवर था वो था 5 करोड़ से अप्रॉक्स। मतलब श्योरिटी नहीं है 5 करोड़ था या नहीं, बट 5 करोड़ उसका इनिशियल अमाउंट था ही था। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी का इनिशियल जो अमाउंट था, इनिशियल जो अर्निंग थी, टर्नओवर था, वो 5 करोड़ का था एनुअल। अब बात करें 2018 का, अभी तो 2021 चल रही है, बट अगर बात करें 2018 का जो पुराना डाटा है मेरे पास, ठीक है, उसका जो टर्नओवर था, आप सोच सकते हैं 5 करोड़ इनिशियल स्टेज पे था, और जो कि अब आके 25,000 करोड़ हो गया। आप सोच सकते हैं कंपनी का कितना अच्छा टर्नओवर है। अगर हम बात करें तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरे ग्लोब का जो टर्नओवर है वो इसमें बताया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है, जहां पर आपका 5 करोड़ से स्टार्टिंग हुई, और सिर्फ सिर्फ कुछ साल में कंपनी ने 25,000 करोड़ टर्नओवर जनरेट कर दिया, जो कि अगर हम अपने आप में बात करें तो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है।
ठीक है, तो कंपनी का आपको पता ही लग गया कंपनी कितनी बेस्ट है, और कंपनी का अगर बात करें तो कितनी पुरानी कंपनी है। अब कोई सोचे यहाँ पर कि यार कंपनी आती है और कंपनी चली जाती है, बट मैं आपको एक दावा ठोक के कह सकता हूँ कि ये कंपनी ऐसी है जो कि इतने पुराने टाइम से चल रही है। मतलब अगर हम बात करें तो 43 ईयर्स इस कंपनी को हो चुके हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो लोग 43 ईयर्स ओल्ड का हो। और आप सोच सकते हो कि आपकी एज से ज्यादा इस कंपनी को एक्सपीरियंस है, तो आप समझ सकते हो। पहली बात तो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा है ग्लोबली। तो गाइस कंपनी को फेल कर ही नहीं सकता कोई। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कंपनी कंपनी का जो अप्रोक्सीमेट जो एरिया है कंपनी का वो है 8,000 एकर्स। वर्ल्ड लीडर, अगर मैंने आपको जैसे कंपनी आपको स्टार्टिंग बताया था आपको कंपनी का कि कंपनी वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाई प्रोडक्ट्स में। मतलब कंपनी का जो बेस्ट जो कहते हैं ना नींव है, जो बेस है, वो कंपनी पे टिका हुआ है प्रोडक्ट्स पे। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इमारत हासिल कर चुके हैं एलोवेरा में और बी हाइव में, मतलब बी हनी में। ठीक है, बी के जो इतनी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कंपनी इमारत हासिल कर चुकी है। और ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कंपनी की जो जमीन है वो अप्रोक्स 8,000 एकड़ से अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अगर हम बात करें बहुत बड़ी जमीन होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जमीन पर कंपनी बात काम कर रही है। और इतनी चीज आपको श्योर कह सकते हो, कंपनी एलोवेरा और बी हाइव में फेमस है, वर्ल्ड लीडर है। मतलब वर्ल्ड लीडर का आप मतलब समझ ही सकते हो कि वर्ल्ड लीडर मतलब बहुत ही बेस्ट चीज, सुपर क्वालिटी। अगर बात करें तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी शायद जो इतनी अच्छी होगी, जो वर्ल्ड लीडर होगी एलोवेरा और बी आई प्रोडक्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फॉरएवर बी हनी। फॉरएवर बी हनी अगर हम बात करें तो जैसे आपको बताया था मैंने, कंपनी वर्ल्ड लीडर है बी हाइव और एलोवेरा में। तो आपको दिख रहा होगा बॉटल, तो ये हनी की बॉटल है जो कि फॉरएवर कंपनी की है। तो ये आपको आधा आधा ग्राम में मिलती है। ठीक है, तो 500 ग्राम मिलती है। तो ये आपकी बॉटल दिखाई गई है। तो अब आगे चलते हैं। अब कंपनी के प्लांट, कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मतलब वर्ल्ड वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब ये है कि कंपनी का कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो किसी और कंपनी का हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, काफी सारी कंपनी इंडस्ट्री में होती हैं, जो लोगों के प्रोडक्ट्स किसी और कंपनी के होते हैं, या फिर किसी और कंपनी से वो बना के देती है, या फिर पैकेजिंग किसी और कंपनी की होती है, कोई और चीज की किसी और कंपनी की होती है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी ऐसी है जिसके कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज, कोई भी ट्री, कोई भी प्लांट, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी नहीं है जो कि किसी और कंपनी की हो। कंपनी का सब कुछ खुद का ही है, सब कुछ खुद का स्टार्ट करा है कंपनी ने, और जितना है सबका खुद का ही है। किसी और कंपनी से कंपनी बाइंड अप नहीं है, सारा जो है कंपनी खुद का ही है। तो कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मुश्किल बहुत ही कम कंपनियां होती हैं जो ये होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टू प्रोडक्ट्स। अब आप सब लोग को पता होगा कि कंपनी का जो बेस होता है ना, हर कंपनी का अगर बेस करे, कोई कंपनी किसी अपने बेस में अपने प्रोडक्ट्स के बेस पे चलती है, कोई कंपनी अपनी मार्केटिंग प्लान पे चलती है। तो ये जो कंपनी है वो कंपनी का जो बेस है ना वो प्रोडक्ट्स पे है। ठीक है, तो ये कंपनी का एग्रीकल्चर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड में आपको एलोवेरा उगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेकंड जो पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा होगा कैसे जो हार्वेस्टर है वो आपको निकाल रहे हैं, काट रहे हैं पेड़ों को। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आपको पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे लोग एलोवेरा को काट के उसको बना के उसका स्लाइस बना के उसको निकाल रहे हैं। और थर्ड फोर्थ जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा जो पैकिंग करके लोगों के पास जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कंपनी का जो प्रोडक्शन है आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो टेस्टिंग की चल रही है। कंपनी आपको एक एक प्रोडक्ट बिना टेस्टिंग के शेयर नहीं करती, हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। ठीक है, पहली दो पिक्चर में आपको टेस्टिंग दिख रही है, आपको यहाँ पे सर्टिफाइड जो साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा आपको प्रोडक्ट्स, आपकी हर प्रोडक्ट की आपकी चेकिंग होती है। हर जब तक प्रोडक्ट टेस्ट में पास नहीं हो जाता तब तक आपके पास प्रोडक्ट आता ही नहीं है। तीसरी आपको जो पिक्चर दिख रही होगी वो कंपनी का एक बेसमेंट है जिसमें प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, पैकेज होके रखे हुए हैं, जो कि जाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ पिक्चर दिख रही है वो आपको शिप दिख रही है, शिप के द्वारा जिसमें आपके प्रोडक्ट्स यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड आपको शिपिंग होते हैं प्रोडक्ट्स। तो आपको फोर्थ पिक्चर में ये दिख रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कंपनी का बात करें, ओवरऑल $2 बिलियन एसेट्स कंपनी। आप सोच सकते हो कंपनी का इतना बड़ा, इतना अच्छा बैकग्राउंड है कंपनी के पास।
$2 बिलियन के एसेट्स हैं। अगर हम बात करें तो 2 बिलियन अपने आप में इतना बड़ा अमाउंट होता है कि अगर हम गिनने ही बैठे तो शायद ना गिन पाए। ठीक है, अब फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल है, मतलब कंपनी का खुद का, कंपनी पे कुछ भी लोन नहीं है, कंपनी का खुद का है सारा, पूरा लैंड, प्रोडक्ट्स और हर चीज कंपनी का खुद का ही है। कंपनी ने कहीं से कभी किसी से लोन नहीं ले रखा, किसी से उधार नहीं ले रखा, किसी से मार्केटिंग शेयर नहीं कर रखी। कंपनी का जितना भी है, जितना भी सब कुछ, जितना पैसा लगा के बैठी है कंपनी, जितना काम कर रही है, कंपनी का सब कुछ खुद का है। दैट वाज एन बेस्ट थिंग, क्योंकि बहुत ही कम कंपनियां ऐसी होती हैं जिसका स्टार्टिंग से एंड तक जितना भी काम है, जितना भी पैसा उसने लगाया है, जितना ही पैसे वो काम कर रही है, वो सारा खुद का हो, किसी से लोन नहीं लिया हो या फिर किसी को शेयर नहीं दिए हो। कंपनी, बहुत ही कम कंपनियां वैसी होती हैं जिनका सबका खुद का, सबका पूरी कंपनी का सारा खुद होता है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो इन सारी चीजों से कि कंपनी का बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कंपनी का बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कंपनी कितनी स्टेबल कंपनी है। ठीक है, फाइनेंशियली कितनी ज्यादा स्टेबल है और बहुत ही अच्छी कंपनी की अगर बात करें तो इस चीज से आप पता लगा ही सकते हो कंपनी के पे इतने सारे एसेट्स हैं जो कि किसी अदर कंपनी से कंपेयर करें तो शायद ही किसी कंपनी के पास होंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कंपनी के, कंपनी का अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी के प्रेजेंस यहाँ पे बहुत कम ही लिखे हैं, क्योंकि अब जो कंपनी है बहुत सारी कंट्रीज में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ चुकी है। यहाँ पे जो डाटा है वो सिर्फ है 160 प्लस कंट्रीज का। आपको यहाँ पे जितना भी ग्रीन एरिया दिख रहा है वहां पर कंपनी स्टेबल हो चुकी है, कंपनी वहां पर वर्क कर रही है। या जॉयदीप आप, या सो कंपनी आपको दिख रहा होगा, कंपनी के आपको ग्रीन ग्रीन जितना भी एरिया दिख रहा है वहां पर सब जगह कंपनी काम कर रही है, सारी कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है। और इसका जो प्रेजेंस है ना वो पूरे ग्लोब में है। पूरे ग्लोब में आप समझ ही सकते हैं कि अगर ये जो पुराना डाटा है 160 प्लस कंट्रीज जो बोल रखा है वो पुराना डाटा है 2018 का, जैसे आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि जब 2018 में इतना 160 प्लस कंट्रीज थी तब जो ग्लोब है वो इतना ज्यादा ग्रीन है। अब आप सोच सकते हैं कि जब 172 प्लस कंट्रीज हो गई हैं तो कितना कितना ज्यादा ग्रीन है, ये ग्रीन होना चाहिए, आप सोच ही सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो प्रेजेंस है पूरे ग्लोब में है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, कंपनी के ऑफिसेज हैं, जैसे मैं आपको दिखाया स्टार्टिंग में। जो कंपनी का आपको मैंने सबसे पहले जो दिखाया था वो फोटो दिखाया था जो कि एक बंगले की तरह लग रहा था, एक हाउस की तरह लग रहा था, उसी तरह ये सारे भी ऑफिसेज हैं। जो कि पहला ऑफिस, अगर ऑफिस बात करें यूनाइटेड किंगडम में ये वाला ऑफिस है, आयरलैंड में ये वाला ऑफिस है, जापान में ये वाला ऑफिस है, दुबई में ये वाला ऑफिस है। आप सोच सकते हैं कितने अच्छे अच्छे ऑफिस हैं। अगर लोगों की बात करें तो बहुत ही कम कंपनियों के ऐसे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा बैकग्राउंड है कंपनी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ ऑफिस हैं, जैसे यूएई में इतना बड़ा, ये जो लग रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है यूएई का जो ऑफिस है वो ऐसा लग रहा है कितना बड़ा मॉल है, कोई सिटी मॉल है बड़ा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी के रहने की जगह है, मतलब एक बहुत बड़ी कहते हैं ना हवेली टाइप लग रही है। ठीक है, और बोलिविया की अगर बात करें तो बोलिविया तो लग ही नहीं रहा कि ये रियल पिक्चर होगी। तो ऐसा लग रहा है कि हमने आर्किटेक्चर से फोटो बनवाई है और यहीं पर हमने चिपका दिया है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। बट रियलिटी में ये भी एक ऑफिस है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड का जो ऑफिस है बिल्कुल लग ही नहीं रहा, कोई हम कह ही नहीं सकता कि ये ऑफिस है। ये ऐसा लग रहा है इतना बड़ा शॉपिंग मॉल था जिसमें हम जाएं तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो बट ये ऑफिस है फॉरएवर का, ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। ठीक है, अब दूसरे पेज पे आते हैं। यहाँ पे और भी हैं बहुत सारे ऑफिस जो कि कोलंबिया में है, रोमानिया में है, इराक में है, मैक्सिको में है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे ऑफिस हैं, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। स्पेन की बात करें तो स्पेन का कितना अच्छा ऑफिस है, ताइवान का कितना अच्छा ऑफिस है, कोरिया कितना ऑफिस अच्छा ऑफिस है, पोलैंड का कितना बड़ा ऑफिस है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर है, बट लग ही नहीं रहा कि बिल्कुल मेन ऑफिस है उस कंट्री का। ठीक है, अब चलते आगे। अब ये भी कुछ ऑफिस है जो कि साउथ अफ्रीका का है और हंगरी का है, मलेशिया का है, टर्की का है। ठीक है, अब बात करें सेम मैनेजमेंट टीम सिंस कंपनी स्टैब्लिश। आप एक चीज समझ ही सकते होगे, अगर आप किसी कंपनी में कभी आप काम किया है या फिर कभी आपकी शॉप है, ठीक है, आप इससे रिलेट कर पाओगे कि कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जहां पर आपने, अगर अपने हर कोई अपनी शॉप पे वर्कर्स रखता है, हर कोई अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स रखता है, तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी, सॉरी कोई भी ऐसी शॉप नहीं होगी जहां पर आपने, जो बंदा स्टार्टिंग में आपने रिक्रूट किया था, जो बंदा स्टार्टिंग में आपके साथ काम करने जुड़ा था, वही
10-15 साल तक आपसे काम कर रहा है। शायद ही कोई ऐसी शॉप होगी, शायद ही कोई ऐसी फैक्ट्री होगी जिसमें जो बंदा स्टार्टिंग से, जो लोग स्टार्टिंग से ऐड हुए हैं, जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं, वही लोग अभी तक काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कंपनी का बेस कितना अच्छा है, कंपनी का जो बिहेवियर है, कंपनी के रेक्स मोहन का और जो इनके बेटे हैं उनका, आप समझ सकते हैं कितना अच्छा बेस है इनका, कितना अच्छा बिहेवियर होगा, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ज्वाइन हुआ था वो आज तक काम कर रहा है। तो आप ये चीज समझ ही सकते होंगे, आपको समझ में आ ही चुका होगा कि कंपनी कितना अच्छी कंपनी है और कंपनी का बेस कितना अच्छा है और कंपनी का मैनेजमेंट कितना ज्यादा अच्छा है और स्ट्रांग भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कंपनी का यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग है, जहां से जितना भी प्रोडक्ट्स है वो बन के जाता है लोग और कंट्रीज में। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है लोगों को, मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती है सारे प्रोडक्ट्स की, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से बन के एक्सपोर्ट होते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टैंकर्स रखे हुए हैं फॉरएवर लिविंग के, और ट्रक्स रखे हुए हैं, कार्स रखे हुई हैं, जिसमें वो सामान लोड होके बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देते हैं ये कंपनी, और एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। आप सोच सकते हैं, आपने देखा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको एक ही फोटो दिख रही होगी, बट अगर आप उसके अगल बगल आप देखें तो बहुत सारी सेम बिल्डिंग्स हैं जो कि फॉरएवर कंपनी की ही हैं। सारी जो ब्रांचेस हैं, सारी जो फोटोज में आपको बिल्डिंग्स दिख रही है, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स फॉरएवर लिविंग की ही हैं। आप सोच सकते हैं कितना ह्यूज ह्यूज अमाउंट में कंपनी एक टाइम में प्रोडक्ट बना के और मार्केट में सेल कर रही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। ये कुछ ऑफिस हैं दिल्ली के और मुंबई के, जो कि मैं आपको बताऊं, मैं आज तक कभी नहीं गया हूं, दोनों ऑफिस आज तक मैंने विजिट नहीं किए हैं, बट हाँ मैं लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको देखिएगा होगा ये मुंबई की जो ब्रांच है, मुंबई की जो ऑफिस है वो इस तरह दिखता है, और जो दिल्ली का ऑफिस है वो इस तरह दिखता है। ये दोनों हेड ऑफिस है इंडिया के, मतलब मुंबई का हेड ऑफिस ये है मुंबई का, और जो दिल्ली का है वो ये ऑफिस है। ठीक है, तो ये दोनों इंडिया के हैं और ये मुंबई और दिल्ली में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया। आपको अगर बात करें कंपनी, अगर कंपनी की सेल्स में बात करें तो थर्ड नंबर पे कंपनी आती है, थर्ड नंबर पे इंडिया आता है सेल्स में। आप सोच ही सकते हैं कि कितनी बड़ी, कितनी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, अगर बात करें और भी कंट्रीज में, बट फिर भी इंडिया थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड लार्जेस्ट सेल्स में आता है इंडिया। और ये कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में, वैसे तो अगर बात करें कंपनी कंपनी 1978 में आ गई थी कंपनी, बट इंडिया में जो स्टैब्लिश हुई थी वो 2000 में हुई थी, और 2000 से ही सेल्स में थर्ड नंबर पर आ रही है। और मुझे पता है कि बहुत जल्दी सेकंड और फर्स्ट पर भी आने वाली है। अगर आप सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग बिजनेस अपना ग्रो करो, और मैं चाहता हूं कि जितने भी आप लोग बैठे हैं सब लोग इंडिया को थर्ड नंबर पर नहीं फर्स्ट नंबर पर लाएं। ठीक है, मेरा एम यही रहता है कि सब लोग जितने बैठे हैं सब लोग कंपनी को जीरो से, सब लोगों ने जीरो से उठाया और थर्ड नंबर पे लेके आए, बट अब मैं चाहता हूं कि थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर पर भी लेके आए, और जो जो कंपनी का टर्नओवर है, जो 28,000 जो कंपनी का टर्नओवर था, उसको हम और डबल करें। ठीक है, तो इंडिया थर्ड नंबर पे आती है। अगर टर्नओवर की बात करें, सेल्स की बात करें, तो कंपनी थर्ड नंबर पे आती है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, 3 इंटरनेशनल पोजीशन सिंस इन इंडिया सिंस अप्रैल 2000। अब आपको कंपनी की बात करें, कंपनी जब से स्टार्ट हुई है 2000 में कंपनी इंडिया में आई थी, तब से कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो इंडिया में ग्रोथ है वो 200% ग्रोथ हुई है। और जो इंडिया में जब स्टार्टिंग हुई थी तो 2.7 करोड़ की स्टार्टिंग में टर्नओवर जनरेट की थी, बट आप सोच सकते हो कि 2.7 करोड़ से कंपनी 2018 में, जो कि पुराना डाटा है, वो 500 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि बहुत अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और मैं चाहता हूँ कि जो 500 लिखा हुआ है 5,000 ना होके ये 2,000 हो जाए बहुत जल्दी। ठीक है, अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। ठीक है, और इंडिया में 19 ऑफिस हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के। ठीक है, और कंपनी कंपनी 2600 यानी कि 2,600 लोगों को मिलीनियर्स ऑलरेडी बना चुकी है 18 साल में। अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है मिलीनियर्स का, क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें तो इतना इजी नहीं होता मिलीनियर्स बनना। फर्स्ट पे आएंगे, बिल्कुल 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 फर्स्ट पे आएंगे, बहुत जल्दी फर्स्ट पे आएंगे। ठीक है, तो
कंपनी अगर हम बात करें तो 18 साल में, सिर्फ 18 साल में लोगों कंपनी ने 2600 मिलियनर्स पैदा कर दिए, 2600 लोगों को मिलियनर्स बना दिया। आप सोच सकते हैं, यहाँ पे अभी ये पुराना डाटा है और यहाँ पे प्लस भी लिखा हुआ है, तो ये एक्यूरेट नहीं है, प्रॉपर ये कम है। तो अगर हम बात करें 2021 चल रहा है और इस लॉकडाउन में बिजनेस की जो ग्रोथ हुई है वो 2x ग्रोथ हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 2600 मिलियन आ रहा है वो अप्रोक्स 3000 मिलियन होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 900 प्लस कार प्लान लोग अचीव कर चुके हैं, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ कार प्लान क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर 900 लोगों ने, 900 से लोगों से ज्यादा लोगों ने कार प्लान अचीव कर रखा है इंडिया में। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मैंने आपको जैसे कि आपको बताया था मैंने आपको कि पूरे इंडिया में 90 रीजनल ऑफिसेज हैं जहां से आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अभी को करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो क्या है कि अभी लोग ऑफलाइन ही बाय कर रहे हैं, सॉरी ऑफलाइन नहीं बाय कर रहे, ऑनलाइन ही बाय कर रहे हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक, ड्यू टू दिस कोविड। ठीक है, बट अगर हम बात करें, अगर हमें ऑफलाइन कहीं जाके बाय करना हो तो इंडिया ने, फॉरएवर लिविंग ने इंडिया में 19 रीजनल ऑफिसेस खोल रखे हैं, जो कि अगर बात करें कुछ मैं नेम पढ़ देता हूँ। जम्मू हो गया, दिल्ली हो गया, मोहाली हो गया, मेरठ हो गया, इंदौर हो गया। अगर मैं अपना बात करूं तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली मेरठ से ही आता है। ठीक है, तो बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, तो बहुत सी सिटी हैं, टोटल 19 सिटीज हैं पूरे इंडिया में, 19 स्टेट और सिटीज हैं जो कि जिसमें कंपनी के ऑफिसेज हैं और कंपनी के एफबीओ हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स 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 की बात करें तो कंपनी का जो बेस है ना वो पूरे प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में कि बहुत सारी कंपनियां, कोई कंपनी प्रोडक्ट्स में सुपर होती है, किसी कंपनी प्रोडक्ट्स की बेस पे चलती है, कोई कंपनी अपनी मार्केटिंग प्लान की वजह से चलती है। बट फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट कंपनी है वो पूरे के पूरे अपने प्रोडक्ट्स के बेस पे चलती है। उसके प्रोडक्ट इतने ज्यादा जबरदस्त है, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, बट मैं जो चीज जेन्युइन चीज है वही आपको बोलूंगा कि कंपनी का जो बेस है प्रोडक्ट्स का वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और कंपनी अपने प्रोडक्ट के बेस पे ही काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना वो हमारे 3 फैक्टर पे हावी होते हैं, 3 फैक्टर पे काम करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो होता है मेटाबॉलिज्म, दूसरा जो फैक्टर है वो होगा न्यूट्रिशन, तीसरा जो फैक्टर है वो इम्यून सिस्टम पे है। ठीक है, आजकल अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है अच्छा न्यूट्रिशन लेना, है ना। हर कोई चाहता है कि यार उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिले, जो कि अगर हम बात करें अभी नहीं मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अभी कहीं भी आपको इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। आप हर लोग कहीं चाहता है अच्छा न्यूट्रिशन मिले, बट आजकल हर चीज में केमिकल्स आने लगे हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट आने लगी है, जिसकी वजह से हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। बट हर कोई चाहता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, तो ये कंपनी ये चीज प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज आती है इम्यून सिस्टम। अब आपको पता होगा कि ड्यू टू दिस कोविड हर कोई चाहता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करे, हर कोई चाहता है कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जिससे उस पर कोविड हावी ना हो। ठीक है, कोविड हावी ना हो उस पर, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड जो है, सिंपली अगर हम बात करें, जो कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती उसी पे बहुत जल्दी असर करता है। तो कंपनी, बेस्ट जो पार्ट है कंपनी का वो इम्यूनिटी सिस्टम पर ही वर्क करता है। ठीक है, तो हम चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी कैसे काम करती है मैं बात करूंगा, और अगर इसमें जो प्रोसेस है वो एलोवेरा का है। ठीक है, तो एलोवेरा कैसे काम करता है हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहली पिक्चर में, जो न्यू बेबी होता है, जो हम स्टार्ट करते हैं, जब नया बच्चा पैदा होता है, तो उसकी जो स्टार्टिंग जो वेन्स होती है, फिर जो अगर हम बात करें स्टार्टिंग की जो बॉडी होती है वो इस तरह की होती है। बट फर्स्ट फोटो आपको दिख रही होगी, फर्स्ट जो ग्राफ दिख रहा होगा आइसोफेगस का है वो, जो कि फर्स्ट फोटो में इतना क्लियर है, जो कि अगर बॉर्न बेबी की बात करें तो उसका आइसोफेगस ऐसा होता है। ठीक है, अब सेकंड फोटो में आपको दिख रहा होगा कुछ ब्लैक कलर का आइटम दिख रहे होंगे, ब्लैक कलर की बॉल्स दिख रही होगी, दैट वॉज टॉक्सिन्स। हम बात करें धीरे धीरे कर करके हम इतना कुछ गंदा खा लेते हैं, इतना कुछ गलत खा लेते हैं, इतना कुछ खराब खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिस जमना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे बॉडी में टॉक्सिस बनने लगते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर के जो है वो सारे टॉक्सिस हैं। ठीक है, तो अभी कंपनी क्या करती है, ये सारे जितने भी टॉक्सिस हैं, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि अगर आप कुछ दिन नहाए नहीं, ठीक है, नहाने का तो चलो आउटर बॉडी का पार्ट हो गया, हम ब्रश का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर आप कुछ दिन ब्रश नहीं करते हो तो आपको पता होगा कि आपके जो टीथ हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, अंदर आपको टीथ में आपको पेन होना शुरू हो जाता है, अंदर कैविटी आना शुरू हो जाती है और बदबू भी आना शुरू हो जाती है। ये चीज आप समझ सकते हो। तो आप सोचो
कि आप कुछ दिन ब्रश नहीं कर रहे हो तब आपके टीथ का ये हाल है, आपके माउथ का ये हाल है। अब आप सोचो कि बचपन से आपने अपनी बॉडी की आपने सफाई ही नहीं की। आपने, आपको पता होगा कि आप डेली कुछ ना कुछ ले लेते हो, आप अपनी बॉडी की सफाई ही नहीं करते हो। और आपको एक चीज पता होगा कि आजकल आजकल का जो यूथ है वो इतना ज्यादा फास्ट फूड खाता है, इतना ज्यादा फास्ट फूड खाता है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी पहले ऐसा ही था और अब भी हूँ, मैं आपको बताऊं। बट हाँ, मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेता रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बॉडी में टॉक्सिन्स जम रहे हो। मैं अपनी बॉडी को क्लीन करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो बट हाँ, मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं है। बट बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ खाते हैं, और बहुत सारे लोग क्या, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं और अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालते हैं। आपको पता होगा, आप मैदा खाते हो कभी, तो अब एक चीज देखियो कि मैदा आपके मुंह में चिपक जाती है, तो आप सोचो कि आपकी जो बॉडी में जा रही है मैदा, वो कितना ज्यादा चिपचिपा आपकी बॉडी बना रही होगी, कितनी ज्यादा जम जाती होगी आपकी बॉडी में। ठीक है, तो एलोवेरा जेल जो है, एलोवेरा का काम करता है आपकी बॉडी से टॉक्सिस को रिमूव करता है, अंदर तक डीपली पेनिट्रेट करता है आपकी बॉडी में, और बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग देता है। जैसे आपको थर्ड फोटो में दिख रहा होगा कि जो ग्रीन ग्रीन चीजें हैं वो आपका एलोवेरा है, और एलोवेरा आपकी बॉडी में आपके आइसोफेगस में जाके बैठ जाता है और जो टॉक्सिस होते हैं उनको धीरे करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बात करें व्हाट इज एलोवेरा, एलोवेरा क्या है। अब एलोवेरा दिखने में अगर हम बात करें तो दिखने में ये कैक्टस जैसा लगता है, बट अगर रियलिटी बात करें तो कैक्टस जैसा नहीं होता। ये कैक्टस जैसा दिखता ही है बट कैक्टस नहीं होता। ठीक है, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। बहुत सारे लोग उसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुमारी और क्रोपेट, घी घनवर। ठीक है, बहुत सारे नाम लोग बुलाते हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में, तो वो चलो अलग बात है। ठीक है, अगर हम बात करें वेराइटीज की, बात करें एलोवेरा की, जो वेराइटीज होती है वो 400 प्लस वेराइटीज होती हैं एलोवेरा की। बट जो उनमें से बहुत ही कम जो वेराइटीज होती है वो हमारे को मेडिसिन पर्पस के लिए होती है ना। और अगर बात करें तो आउट ऑफ 400, 385 वेराइटीज आर यूजलेस। आप सोच सकते हैं कि आप अपने घर में आप एलोवेरा उगा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि आपको यही नहीं पता कि जो स्पीशीज आप घर में उगा रहे हैं वो कौन सी टाइप की है, कौन सी वेराइटी की स्पीशीज है, आप जानते ही नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आउट ऑफ 400, 385 वेराइटीज आर यूजलेस एंड 11 कंटेन पॉइजनस एज वेल। आप सोच सकते हैं कि 400 में से जो 385 वेराइटीज होती है बिल्कुल बेकार होती हैं, और 11 जो वेराइटीज बचती हैं वो बिल्कुल पॉइजनस होती हैं। पॉइजनस मान के जहर। आपको पता होगा कि जहर से आपकी बॉडी को क्या होता है, जहर से क्या होता है। तो जो 11 वेराइटीज होती है बिल्कुल पॉइजनस होती है हमारी बॉडी के लिए। अब आपको पता है कि आप घर में जो बना रहे हैं आपको कोई नहीं पता कि आप कैसा है, तो आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओनली 4 and 5 वेराइटीज कंटेन मेडिकल, न्यूट्रिशन एंड कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज। आप समझ सकते हो कि 400 में से सिर्फ 4 या 5 जो वेराइटीज होती है वही मेडिकल पर्पस के लिए होती है, न्यूट्रिशन लेने के लिए होती है और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए होती है। आप सोच सकते हैं कितनी सारी वेराइटीज हैं और कितनी कम वेराइटीज यूज करने के लिए है। ठीक है, अब अगर बात करें कंपनी की बेस्ट वेराइटीज कौन सी होती है, तो बेस्ट वेराइटी जो होती है वो होती है बाबा डेंसिस मिलर। बाबा डेंसिस मिलर जो कि बेस्ट वैरायटी है, जो कि इंडिया में मिलती ही नहीं है, इंडिया में पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, अब ये एक न्यूट्री नर्चर साइलेंट हीलर होता है। ठीक है, ये नेचर से बनती है। आपको पता होगा कि एलोवेरा जो होता है वो हवा और पानी से ही बनता है, तो ये नेचुरली ही बनता है। आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता, यहाँ पे आपको नेचर ही बनाता है। ये सिर्फ हवा और पानी को सोख के बनता है। तो आप एक चीज बहुत समझ सकते हैं अगर इसी से हम, कि एलोवेरा अगर आपके घर में बन रहा है तो कितना ज्यादा पॉइजनस होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, इंडिया मेरा भी, मैं भी इंडिया का ही हूँ, तो मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा। बट आपको पता होगा कि इंडिया में पोल्यूशन कितना है, तो आपको जो एलोवेरा है वो हवा पानी से ही बनता है, तो कितना पोल्यूटेड एलोवेरा होगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कुछ प्रोसेस है जो कि बताता है कैसे काम करता है एलोवेरा, क्या होता है। ठीक है, पहली जो स्टेज होती है वो क्लीनिंग स्टेज होती है एलोवेरा की। दूसरी स्टेज होती है नरिशमेंट, जो कि बॉडी को नरिश करता है, विटामिन देता है, मिनरल देता है, अमीनो एसिड देता है। ठीक है, और थर्ड जो होती है थेरोपुट स्टेज। ठीक है, ये सारी स्टेजेस है जैसे एलोवेरा आपके बॉडी में वर्क करता है। ठीक है, आपकी सेल्स में पेनिट्रेट करता है, आपके बॉडी में काम कैसे करता है, ये वही चीज है, पूरा वर्क है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वाई फॉरएवर एलोवेरा, अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स चलते हैं मार्केट में। हम फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों लें? तो
आपको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की तरफ से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। अब बात करें कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल क्या कहती है, उसके जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो पहला जो रूल है वो एलोवेरा जो आपका प्लांट है वो आपका नॉन पॉल्यूटेड जोन में होना चाहिए। दूसरा, ओनली प्लांट बिटवीन 2.5 ईयर ओल्ड आर हार्वेस्टेड। मतलब आपका जो प्लांट है एलोवेरा का वो 2 से 2.5 साल पुराना ही होना चाहिए। आप अगर आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो तो इतना पुराना ही होना चाहिए, तभी आप उसको फील मिल सकती है। ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट है उसमें 68% एलोवेरा जेल होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी आपको क्या क्या देती है और उसको क्यों इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है। कंपनी की अगर बात करें नॉन पॉल्यूटेड जोन, कंपनी का जो जोन है वो नॉन पॉल्यूटेड है, जो कि आपको इंटरनेशनल ऑलो काउंसिल कहती ही है। और उसका जो एरिया है मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 8,000 एकर्स में आपको उसका एरिया है। ठीक है। ओनली प्लांट बिटवीन 2 to 4 ईयर ओल्ड आर हार्वेस्टेड। मतलब आप समझ ही सकते हैं जो सर्टिफिकेट बोलता है कि 2 से 2.5 साल पुराना ही आपको एलोवेरा हार्वेस्ट करना चाहिए। बट कंपनी क्या करती है, कंपनी दो नहीं, मिनिमम 2 से 4 ईयर्स के बीच का ही या फिर 2 से 4 ईयर के जो बिटवीन का होता है एरिया, उसी के बीच का प्रोडक्ट, उसी के बीच का एलोवेरा वो हार्वेस्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं बेस्ट पार्ट कि एलो काउंसिल कितना कम कह रही है बट अपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो कितना ज्यादा लेके चल रही है। ठीक है। अब बात करें फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और कलरिंग। ठीक है। अब आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि पेस्टिसाइड डालती हैं, आर्टिफिशियल चीजें डालती हैं, फ्लेवरिंग डालती हैं, कलर डालती हैं। बट फॉरएवर लिविंग का जो प्रोडक्ट है वो पेस्टिसाइड नहीं डाला होता, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला होता, कलर नहीं डाला होता, कोई भी हर्बिसाइड्स नहीं डाली होती। ठीक है। आप समझ सकते हैं कितना प्योर होगा। अब जो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल कहती है आपको, वो कहती है आपका जो प्रोडक्ट है उसमें 68% एलोवेरा होना चाहिए। बट जो फॉरएवर क्लेम करती है, फॉरएवर जो बोलती है उसके जो प्रोडक्ट में एलोवेरा की जो क्वांटिटी होती है वो 99.7% होती है प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। आप समझ सकते हो कि कितना प्योर क्वांटिटी में आपको एलोवेरा दे रही है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही करता रहा, बहुत सारी डिटेल आपको नहीं बताने वाला अब आगे से। ठीक है। अब ये बहुत सारी जो सर्टिफिकेट्स कंपनी को मिले हुए हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को, जो सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं आपको पढ़ के बता देता हूँ फटाफट फटाफट। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल जो कि आपने पहले बताया मैंने आपको, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड इंडियन स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का सर्टिफिकेट होता है प्रोडक्ट का। ठीक है। हलाल सर्टिफाइड, हलाल का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। नॉन टेस्टेड बाय ऑन एनिमल, ये कंपनी कोई भी अपना प्रोडक्ट किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं करती है, उनको कोई भी परेशानी नहीं पहुंचाती, कोई भी उनको हार्मफुल इफेक्ट नहीं देती है। ठीक है। सर्टिफाइड आईएसओ कंपनी। ठीक है। और कोशियर रेटिंग, सेल्स फॉर अप्रूवल, सील फॉर अप्रूवल मतलब ये सारी प्रोडक्ट पे सील लगी होती है जो कि अप्रूव सील होती है। अगर आपको यूट्यूब पे अगर आप कभी सर्च करोगे तो आप एक बार देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये एक सील्स है जो कि अगर बात करें अगर आप लगवाने जाते हो तो बहुत महंगी सील्स होती हैं। और महंगी तो अगर इसको खरीद ही नहीं सकते हम बात करें, क्योंकि ये एक प्रूवन सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि हर किसी कंपनी को नहीं मिलते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फॉरएवर मार्केट सेक्टर। कंपनी किस किस चीज पे काम करती है, क्या क्या चीज उसके बेस है, किस किस चीज पे काम करती है, तो उसकी बात करते हैं। पहला तो काम करती है हेल्थ सेक्टर पे, दूसरा काम करती है पर्सनल केयर सेक्टर पे, तीसरा वेल्थ मैनेजमेंट, स्किन केयर, एनिमल केयर। मतलब आपको हेल्थ भी देती है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी देती है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स भी देती है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी देती है, एनिमल केयर के प्रोडक्ट्स भी देती है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे काम बात करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है। जो कंपनी के टॉप 5 प्रोडक्ट्स में से आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। अब बात करें एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, अब आपने तो काफी सारी कुछ बता ही दिया मैंने आपको चीज के 99.7% आपको कंपनी एलोवेरा जेल देती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं एलोवेरा के बारे में, ब्रीफली समझते हैं। ठीक है। एलोवेरा जेल के बारे बेनिफिट हम बात करें तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा करती है, सपोर्ट करती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करती है। इट हेल्प टू कंट्रोल योर वेट एंड एनर्जी लेवल, आपके वेट को कंट्रोल करती है, वेट को हेल्प करती है मेंटेन रहने के लिए, और आपके एनर्जी लेवल को भी ग्रोथ देती है। ठीक है। क्लींजिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंश्योरिंग एनर्जी इंक्रीज।
ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी की अगर बात करें हम, आपके घर के अगर बाइक है आपकी, ठीक है, अब आपने स्टार्टिंग से जब से आई है बाइक आपकी, हर कोई चाहता है स्टार्टिंग में, हर कोई अपनी बाइक की सर्विसेज कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि उसको पता है कि उसने अगर सर्विस करा ली बाइक की तो उसकी जो बाइक होगी वो स्मूथ चलने लगेगी, है ना, स्मूथली वर्क करने लगेगी। इसीलिए कंपनी का जो एलोवेरा है वो हमारी बॉडी में जाके सफाई कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी, हमारी जो वर्किंग पावर है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और हम जितना पहले हम वर्क कर रहे थे या फिर जितनी पहले एनर्जी थी हमें, उससे ज्यादा हमारी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करें नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, हमारी बॉडी के अंदर से गंदगी निकालती है, टॉक्सिस को आपके बॉडी से बाहर निकालती है। ठीक है। प्रोटेक्ट दी बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस, ये हमारी बॉडी के स्ट्रेस जितना भी होता है उसको कम करती है, उसमें रिलीफ देती है, और हमारे स्ट्रेस से ही बचा के रखती है। ठीक है। इम्प्रूव सर्कुलेशन। ठीक है। ये हमारे बॉडी की सर्कुलेशन को, हमारे बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है हमारी बॉडी का, उसको मेंटेन रखती है, उसको इंप्रूवमेंट करती है। ठीक है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, ये हमारी बॉडी को हाई न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करती है, जो कि अगर हम आज की डेट में बात करें तो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू किसी को मिल ही नहीं रही है। अगर हम खाने की बात करें तो सब में पेस्टिसाइड, हर किसी में कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज मिली जाएगी जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बट एलोवेरा जेल, फॉरएवर लिविंग कंपनी आपको एलोवेरा जेल की मदद से आपको न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कराती है। ठीक है। मेंटेन हेल्दी स्किन। ठीक है। आपकी हेल्दी स्किन को मेंटेन करती रहती है। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब ये आपकी बॉडी को एंटी एजिंग भी रखती है, मतलब आपके जो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ होना स्टार्ट हो जाती है, खिंचाव आना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, तो उसको भी ध्यान रखती है। ठीक है। गुड फॉर जॉइंट फंक्शन। जॉइंट्स का हमारा जो फंक्शन होता है, जॉइंट्स में हमारे बॉडी में हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो थोड़ी प्रॉब्लम देने लगता है, दर्द होने लगता है उनमें, या फिर पेन करने लगते हैं, फिर उनमें आवाज आने लग जाती है, तो उन चीजों से भी ये रिलैक्स करता है एलोवेरा जेल। मेंटेन डायबिटीज लेवल, ये हमारे डायबिटीज लेवल को भी कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया फॉरएवर का बी हनी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कंपनी, अगर बात करें तो कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो आपकी एलोवेरा और हनी में वर्ल्ड लीडर है। तो दूसरा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है अपना फॉरएवर बी हनी। ठीक है। फॉरएवर लिविंग की बी हनी के हम जानेंगे कुछ बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स अगर हम बात करें तो हेल्दी वेट मैनेजमेंट, अगर आपको वेट मैनेज रखना है, आपको पता ही होगा कि हनी कितना अच्छा वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है। और काउंटर पॉलन एलर्जीज, ठीक है, आपको एलर्जी से बचाता है, बहुत सारी एलर्जी से बचाता है आपको ये। ठीक है। नेचुरल एनर्जी सोर्स, ये आपको एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है। नेचुरल जो आपके, अगर हम बात करें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिससे हम एनर्जी लेते हैं, बट जो हनी है वो आपको नेचुरल एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस। ठीक है। वाउंड्स एंड अल्सर हेलर्स। ठीक है। ये आपके जो आपके चेहरे पे वाउंड्स आ जाते हैं, जो अल्सर हो जाता है लोगों को, तो उससे भी आपको हेल्प करती है, आपको रिलीफ देने में। ठीक है। अब ये डायबिटीज को, डायबिटिक पर्सन भी आपको ले सकता है, ये डायबिटी एड भी है। ठीक है। नेचुरल कफ सिरप, कफ सिरप मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली जब भी मुझे खांसी होती है, जब भी मुझे कोल्ड होता है, मैं एलोवेरा लेता हूं। आप एक चम्मच लेके सो जाइए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके बहुत जल्दी आपके जो कफ है, जो खांसी आपकी, वो चली जाएगी। ठीक है। ये आपकी एलोवेरा बी हनी आपके मेमोरी को बूस्ट करती है, आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, और जैसे कि आपको बताया मैंने, हील्स बाउंस एंड बर्न्स, मतलब बाउंस आप समझ ही गए, आपके कट जाता है, फिर कोई भी दिक्कत हो जाती है उसको ठीक करता है, और आपके अगर जल जाता है उसको भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ देता है, बहुत जल्दी सही करता है। ठीक है। अब बात करें ब्यूटीफुल स्किन बनाए रखता है। इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो एथलीट्स हैं वो लोग ये लेते हैं क्योंकि उनको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी होती है, उनको अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करना होता है। ठीक है। रिड्यूस अल्सर एंड अदर गायनिकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर्स। ठीक है। बहुत सारे गायनिक प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को, या फिर अगर बॉयज को बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनसे भी ये रिलीफ दिलाता है। प्रिवेंट कैंसर एंड हेल्थ हार्ट डिसीज, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, हार्ट की दिक्कत होती है, कैंसर होता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है और बहुत ज्यादा कारगर साबित भी हुआ है, अगर बात करें फॉर एवर लिविंग। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये आता है आरजी प्लस, जिसको हम बात करें फॉरएवर में बात करें तो ओवरऑल ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सारे प्रोडक्ट का मैशअप है, जितने भी आपके फॉरएवर प्रोडक्ट्स आते हैं उन सबका कॉम्बिनेशन इसको हम कह सकते हैं, और सबके मिलके बना होता है ये प्रोडक्ट। ठीक है। अगर हम आरजी प्लस की बात करें तो पर्सनली बताऊं, मैंने बहुत ज्यादा कंज्यूम किया है, मैंने पूरी की पूरी आरजी प्लस की जितनी भी आपने जितनी भी इसमें जो आती है आपकी
आपके जो मैं कैप्सूल नहीं, पाउच जितने भी आते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द पाउचेस अपने खुद के लिए यूज करे, और मुझे पता है कि आरजी प्लस से कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आरजी प्लस की। ठीक है, आरजी प्लस ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बहुत सारे जिम ट्रेनर्स लेते हैं, बहुत सारे एथलीट्स लेते हैं इसको। हमारी टीम में इस प्रेजेंटेशन में एक सीपी मीना करके भी है एक, वो तो इसको डेली कंज्यूम करते हैं, है ना। और वो डेली, उन्होंने उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर बात करें तो इस टीम में शायद ही किसी को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, एंड मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं, मेरी इम्यूनिटी इसकी वजह से इतनी ज्यादा अच्छी हुई है। अगर बात करें किसी और को अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत अगर मुझे हो रही है तो मुझे क्या है कि उस चीज से रिलीफ इतनी जल्दी मिल जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने आरजे प्लस लिया, उससे मेरी इतनी अच्छी इम्यूनिटी हो गई है, जिसकी वजह से मेरे को कोई भी डिसीज बहुत जल्दी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है। इंक्रीज मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स को अच्छा करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है आपकी। एट बोन एंड टिश्यूज ग्रोथ एंड रिपेयर, उनको बोन्स को ग्रोथ करता है, उसको रिपेयर करता है, उसको टिश्यूज की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, मेल गायनेको जेनिटरी सिस्टम, ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। अगर हम बात करें, फैट एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। ठीक है, फैट को, एक्स्ट्रा फैट को भी कम करता है ये। ठीक है, ब्रेन को फंक्शनिंग जो होती है उसको प्रॉपर रखने में काम आता है। एंटी हार्मोनल प्रोडक्शन, ये जो हार्मोन्स होते हैं उनको प्रॉपर रखने में काम करता है, उनको प्रॉपर प्रोडक्शन में काम करता है। हेल्प मेंटेन अ हेल्थ बॉडी, ब्लड प्रेशर लेवल, ये आपके ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हम बैलेंस रखता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो अपनी अपनी इस प्रेजेंटेशन में एक पर्सन है जिसका, अगर हम बात करें तो उनको अभी कुछ टाइम पहले की बात है, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो उनको पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी का जो आइसोफेगस का या फिर जो गले का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आवाज नहीं निकलती थी और बात नहीं कर पाते थे वो। ठीक है, उनकी, आप एलोवेरा की वजह से, ओ सॉरी, आरजी प्लस की वजह से उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा हो गया, उनको इतना बेनिफिट मिला, एक एक महीने में उनको इतना अच्छा बेनिफिट दिखा। ट्रस्ट मी, वो बेनिफिट देख के मैं इस प्रोडक्ट का फैन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सोचो आप, ये एक ऐसी चीज को, पैरालिसिस को भी ठीक कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि आरजी प्लस कितना बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, आरजी प्लस इज अ मार्वलस डेली सप्लीमेंट, अगर आप उसको डेली सप्लीमेंट की तरह लेते हैं तो इससे बेस्ट प्रोडक्ट मैं कह ही नहीं सकता कोई प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो आर्टिक सी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की आर्टिक सी के। तो आर्टिक सी जो है वो नेचुरल फिश ऑयल है, जिसमें आपको मिलता है ओमेगा 3 ओलिव ऑयल, जो कि होता है ओमेगा 9। ठीक है, ये फिश ऑयल होता है, ये कंपनी आपको ओमेगा 3 देती है। ये जो आर्टिक सी होता है ये आपको ओमेगा 3 देता है, ओमेगा 9 देता है। इट फ्लेवरी लोअर बैंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइसेक्लाइड लेवल। ठीक है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, गुड फॉर हेल्थ एंड कैन हेल्प पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर, लोगों की हेल्थ को, हार्ट की जो बीट्स होती है, फिर हार्ट जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, और उनकी प्रॉपर जो ब्लड प्रेशर है उसको भी प्रॉपर रखने में काम करता है। बहुत अच्छा कारगर साबित भी हुआ है, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि ये हार्ट पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इट इज रिपोर्टेड दैट इट कैन हेल्प लूज वेट सिंस ओमेगा 3 कैन मेल्ट फैट। ठीक है, ये आपको वेट लूज करने में बहुत ज्यादा हेल्प देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हेन टेक बाय प्रेग्नेंट वुमेन इट रिपोर्टेड दैट द बेबी बॉर्न हैज लेस क्रस्ट लाइक फॉर्मेशन ऑफ ऑन द हेड। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, उनका जो बेबी होता है, उनके जो बॉडी में जो सर होता है उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको भी ये बहुत अच्छी तरह प्रॉब्लम को हील करता है, बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ठीक है, अब इट कैन हेल्प टू मेक द स्किन क्लियर एंड स्मूथ ड्यू टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। अब आपको पता होगा कि अगर हमारी बॉडी अंदर से क्लीन है, अगर हमारा जो ब्लड है वो पूरा का पूरा क्लीन है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो बॉडी का स्किन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी बॉडी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के ग्लो करने में भी हेल्प करता है, आपकी बॉडी को स्किन को स्मूथ बनाने में काम आता है। ठीक है, इट कैन हेल्प टू मेक द जॉइंट फंक्शन आई एंड हेयर, मतलब आपके प्रॉपर फंक्शनिंग को, जैसे जॉइंट्स में लोगों के पेन होने लगता है उसको भी प्रॉपर फंक्शन में ही काम करता है। आपकी आईज को आईसाइट कम हो जाती है उसको भी प्रॉपर काम करने के लिए हेल्प करता है। और हेयर्स में भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, आपकी अगर हेयर फॉल हो रहा है तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है।
ठीक है। अगर अब एक और चीज बात करूं, इसमें लिखा हुआ था कि नेचुरल फीड फिश ऑयल। फिश ऑयल मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये फिश से निकाला जाता है और फिश को मार दिया जाता है, बट आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग आपको सील दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि ये किसी भी फिश पे या फिर किसी भी एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उनको हानि नहीं पहुंचाते। इसका मतलब कंपनी का जो फ्लेक्स ऑयल है या फिर फिश ऑयल जो हम निकालते हैं, ठीक है, वो जो फिश ऑयल निकालते हैं उसमें उसके निकालने के बाद हम फिश को मारते नहीं है, फिश को हम फिश ऑयल निकाल के हम उसको एज इट इज पानी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिश को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैं बड़ी कर चुका हूँ, मैं आपको ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा अब। ठीक है, अब बात करें फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, इसके बेनिफिट जानते हैं, फिर मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, आपको स्टोरी में बात करता हूँ कि फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल एक ऐसा टूथ जेल है ना कि मैंने जब से स्टार्ट किया है, मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैंने जब से फॉरएवर में आया हूँ और मेरे को जब से टूथ जेल के फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल के बारे में बताया एंड जब से मैंने यूज करना चालू किया, मैंने आज तक इसको छोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा इतना फॉरएवर फेवरेट प्रोडक्ट हो गया कि मेरे को इससे अच्छा कोई टूथपेस्ट लगा ही नहीं अब तक। मैंने फिर भी इसके यूज करने के बाद ही मैंने बहुत सारे ट्राई किए, बट मुझे मजा ही नहीं आया किसी टूथ जेल में। ठीक है, अब इसकी फायदा बताऊं तो इट कंटेन नो फ्लोराइड। फ्लोराइड नहीं होता, जो कि फ्लोराइड आपको पता होगा कि एक कैंसर कॉजिंग एलिमेंट होता है, एक कैंसर बनाता है ये। ठीक है, इट इज नॉट एब्रेसिव। ठीक है, वेजिटेरियन अलर्ट, मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन बोन्स नैरो। बहुत सारे जो टूथपेस्ट होते हैं, टूथ जेल होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो पेस्ट होता है उनमें जो कुछ कुछ बोन्स के कंटेन्स डाले जाते हैं, कुछ कुछ बोन्स के पार्टिकल डाले जाते हैं, तो वो इस चीज में नहीं है। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल जो है उसमें आपको प्योर वेजिटेरियन ब्राइट टूथ जेल आपको मिलता है, टूथपेस्ट मिलता है। ठीक है, इट वाइटन टीथ विदाउट ब्लीचिंग। आप बिना ब्लीच के अपने टीथ को व्हाइटनिंग कर सकते हैं, बिना ब्लीचिंग के। आप टूथपेस्ट की वजह से आप अपने टीथ को सफेद रख सकते हो। ठीक है, द टू मेन इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा एंड बी प्रिपोलिश किल बैक्टीरिया, क्लीन योर टीथ एंड फ्रेश योर ब्रीथ। ठीक है, ये एक अगर बात करें तो एक राइम सी बन गई कि क्लीन योर टीथ एंड फ्रेश योर ब्रीथ। तो कंपनी के प्रोडक्ट जो मेन इंग्रेडिएंट हैं इसके, जो टूथ जेल में आपको मिलेंगे, आपको मेन इंग्रेडिएंट है वो आपके एलोवेरा है और बी पॉलिश है, जो कि आपके जम्स को बेटर क्लीन करने में काम आते हैं। ठीक है, फाइट जम इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग गम, माउथ अल्सर एंड गम इन्फेक्शन। ठीक है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं टीथ में, अगर हम बात करें तो किसी को ब्लीडिंग होती है, किसी को अल्सर हो जाता है, किसी को कैविटी हो जाती है, तो उन सारी चीजों से फॉरएवर टूथ जेल है वो आपको हेल्प करता है, वो आपको हेल करता है, उस चीज से कॉस्ट बचाता है उस चीज से आपको। ठीक है, इट हैज अ फ्रेश मिंट टेस्ट विदाउट शुगर। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छा फ्रेश है, मतलब बहुत ही अच्छा ताजगी देता है अगर आप टूथ जेल यूज करोगे। और इसमें शुगर की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है। इसमें ज्यादातर टूथ जेल होते हैं जिसमें शुगर की क्वांटिटी होती है, इसमें शुगर की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब योर सक्सेस इज आर मिशन। कंपनी कहती है कि आपकी सक्सेस ही मेरा मिशन है। आप अगर सक्सेसफुल हो जाओगे तो मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कंपनी चाहती है कि आप इस कंपनी में अगर आप जुड़े हो तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओ। कंपनी का मेन अगर बात करें, मेन मिशन ही कंपनी का ये है, आपको सक्सेसफुल करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एन इंडस्ट्री विच हैज मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ फाइनेंस फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी। कंपनी का जो पोटेंशियल है, कंपनी का जो मैक्सिमम जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम दे। जैसे अगर बात करें आप और मैं, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, सब लोगों का ड्रीम यही है कि वो लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाए और बहुत ही अच्छी इनकम अर्न करें, बहुत ही अच्छी इनकम अर्न करें, बहुत ही ज्यादा जैसे कि आपको स्टार्टिंग बताया मैंने कि टाइम लिवरेज और सिक्योरिटी हर कोई चाहता है इन सारी चीजों को, तो कंपनी इन सारी चीजों में बहुत हेल्प करती है और बिना रिस्क के साथ। एंड इंडस्ट्री नोन एज प्रोडक्ट दैट मोस्ट मिलेनियर्स। ये कंपनी एक इंडस्ट्री है जो कि बहुत सारे मिलीनियर्स को बनाती है, इंडस्ट्री बहुत सारे मिलीनियर्स को पैदा करती है। ठीक है, कंपनी अगर बात करें टू मेजर ट्रेंड्स इन इंडिया, जो कि हम बात करें, एक नेटवर्क मार्केटिंग जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ही ज्यादा हाइट में चल रही है, क्योंकि लोगों को पता, अगर लोगों को पता लगते जा रहा है, लोग अब लोग नॉलेज मिलती जा रही है लोगों को कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है और क्या क्या दे सकता है हमें। ठीक है, तो कंपनी आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अगर बात करें, हम भी इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और हेल्थ और न्यूट्रिशन पर भी काम कर रही है।
जो कि मेन जो बेस होता है ना वो है आपका हेल्थ और न्यूट्रिशन। आप कंपनी आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंपनी की बात करें, अगर बात करें वाई नेटवर्क मार्केटिंग, काफी सारे लोग सोचते होंगे कि यार हमारे पास जॉब्स है, हमारे पास स्कूल में बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो हम बात करें वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नॉट अदर बिजनेस, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर एक इंटरव्यू में बिल गेट्स गए थे तो उनसे पूछा गया कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बचपन से अगर मैं दोबारा स्टार्ट करूं तो आपको क्या ऐसा आप है जो आप करना चाहोगे दोबारा? तो बिल गेट्स सेज आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर ऑप्शन इन स्टार्टिंग। बिल गेट्स जो थे उन्होंने बोला कि अगर मैं दोबारा मुझे चांस मिले, मेरे को सारी चीज दोबारा चांस मिले स्टार्ट करने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही प्रीफर करूंगा, क्योंकि इससे बेस्ट इंडस्ट्री कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एक थॉट डायरेक्ट सेलिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन टू दी ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूनिक फीचर ऑफ आर मार्केटिंग प्लान। अब हम धीरे करके मार्केटिंग प्लान पे जाएंगे। ठीक है, हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग फीस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप बिल्कुल फ्रीली आप ज्वाइन कर सकते हो, विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी फीस। ठीक है, नो एनुअल और रिन्यूअल फीस। अब क्या होता है कि आपको पता है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपको स्कूल में अगर बात करें तो स्कूल में आपकी एनुअल फीस जाती है। ठीक है, आपको अगर कॉलेज में जाओ तो आपकी एक एनुअल फीस जाती है। तो यहाँ पर कंपनी है जिसमें आपको कोई भी एनुअल फीस और रिन्यूअल फीस नहीं देनी है आपको। आप एक बार ज्वाइन हो गए, आप बिल्कुल ही फ्रीली अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, बोनस पेड ऑन 100% रिकैप वैल्यू। आप जितना भी बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हो, जितना भी आप अपना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हो, उसका आपको जो रिकैप होता है वो 100% बोनस होता है, वो आपको 100% कंपनी देती है। ठीक है, अब फ्री कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। कंपनी की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितनी भी सेमिनार होती हैं, टोटली फ्री होती हैं, टोटली फ्री होती हैं। आपको कोई भी इसका पेड पेड नहीं करना, कोई भी आपको पे नहीं करना पड़ता। अगर आप एफएलपी के ऑफिस जाओगे जो कि मुंबई में है, तो आपको वहां पर बिल्कुल जो ट्रेनिंग चल रही होगी या फिर सेमिनार चल रही होगी बिल्कुल फ्री होती है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं होता। ठीक है, नेवर रिवर्ट फ्रॉम अ पोजीशन एंड और लेवल। ठीक है, क्या होता है कि काफी सारी कंपनी, अगर हम बात करें तो काफी सारी कंपनी ऐसी होती हैं जिसमें आप आपने एक लेवल अचीव कर लिया, तो कुछ टाइम बाद अगर आपने काम नहीं किया, कुछ टाइम आपने कंपनी छोड़ दिया, फिर काम नहीं किया, तो कंपनी आपको जो लेवल है ना वो गिरा देती है। बट इस कंपनी की खासियत क्या है कि ये कंपनी आपके किसी भी पोजीशन को कम नहीं करती, कंपनी उसी पोजीशन को बरकरार रखती है। और आप कभी भी आके, अगर मान लो मैंने आज काम स्टार्ट किया और मैंने 2 महीने काम बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने सोचा कि अपने और चीजों पर फोकस करूं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट पर फोकस ना करके मैं आता हूँ 2 महीने बाद दोबारा काम स्टार्ट करने का सोचता हूँ, तो आज अगर मैं सुपरवाइजर हूँ तो कल से मैं स्टार्ट किया तो कल से मैं सुपरवाइजर से ही स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, नो ओवर नो ओवरटेकिंग, हमें यहाँ पे कोई भी ओवरटेकिंग नहीं होती है। नो वेयर हाउस एक्सपेंस, यहाँ पे आपको कोई भी घर खरीदना नहीं पड़ता, आपको कोई भी एक दुकान नहीं खरीदनी पड़ती जिसका आपको एक्सपेंस देना पड़े। नोवेस्ट कस्टमर प्रॉफिट ऑफ 15%, जब कोई बंदा ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग में ही उसको 15% डिस्काउंट होता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, बहुत क्लियरली हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस इनहेरिटेड, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से क्लियर भी कर दिया हो, आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम डेली वन। आप जब स्टार्टिंग करते हो, आप बिजनेस में ज्वाइन होते हो, तो आप डे वन से ही आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो नो किट सिस्टम। अगर काफी सारी कंपनियां क्या होती हैं कि कंपनियां बोलती हैं कि यार आप अपने ज्वाइन कर लिया, अब आपको कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट खरीदना है और यही यही प्रोडक्ट खरीदने हैं, एक किट बना देती है। बट इस कंपनी में कोई भी किट सिस्टम नहीं है, आपको कोई भी किट नहीं बनानी है, आप जितने भी प्रोडक्ट्स है उनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पे इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज में काम कर रही है कंपनी, उस पूरे ग्लोब में आप काम कर सकते हो, अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। ठीक है, 2 to 4 मंथ कॉन्सिक्यूटिव प्रमोशन प्लान। ठीक है, आपको पता होगा फॉर एवर लिविंग में आपको 2 महीने देती है, कॉन्सिक्यूटिव मंथ देती है, 2 या 4 महीने को कॉन्सिक्यूटिव मंथ देती है आपको कोई भी लेवल अचीव करने में। ठीक है, 11 टाइप्स ऑफ इनकम है। आपको यहाँ पे 11 तरह की इनकम होने वाली है, तो आगे मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ पीपल एसोसिएटेड। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के पीपल जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, पहला जो होता है वो होता है यूजर, जो कि सिर्फ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट यूजर होता है, जिसको कोई मतलब नहीं है मार्केटिंग प्लान से, जिसको कोई मतलब नहीं कंपनी से, उसको सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है। दूसरा जो आता है प्रमोटर आता है, जो कि हम सब लोग हैं जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब लोग मेनली प्रमोटर्स ही हैं, जो कि हम सब लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, कंपनी की मार्केटिंग प्लान को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से हमें अर्निंग्स भी आती है, जिसकी वजह से हमें बोनस आता है, रिकेप आता है। ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग अगर बात करते हैं, हम सब लोग यहाँ पे प्रमोटर्स ही बैठे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुश्किल ही लोग होंगे जो लोग यूजर हैं सिर्फ। ठीक है। तो हम सब लोग प्रमोटर्स ही हैं, जो कि हम प्रमोट करते हैं लोगों को और उससे अर्निंग करते हैं। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। अब ये कुछ मार्केटिंग प्लान है जिस पे कंपनी वर्क करती है, जिस पे हमारा पूरा कंपनी का बेस है, जो कंपनी काम करती है। पहला हो गया सीसी। सीसी क्या होता है? कंपनी की एक खुद की करेंसी बना दी है, क्योंकि कंपनी की अगर बात करें, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, कंपनी अदर कंट्रीज में है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें, इंडिया की जो वैल्यू होगी वो बाहर वैल्यू अलग होगी। इंडिया के जो रुपीज की वैल्यू है जो बाहर बात करें तो उससे बहुत डिफरेंस है। ठीक है। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया है, कॉमन करेंसी बना दी है, कैश क्रेडिट बना दिया है, जो कि अगर हम बात करें 1 सीसी की, 1 सीसी में आपको 1000 पॉइंट होते हैं, और इंडियन प्राइस जो होती है वो आपकी 15,000 रुपए होती है। ठीक है। तो 2 सीसी की जो प्राइस है वो 2000 पॉइंट होती है, जिसकी अगर प्राइस की बात करें, प्राइस मनी की बात करें, तो 30,000 होती है। ठीक है। अब कुछ हमारे जो मार्केटिंग प्लान है, मैं काम करता हूँ, पहले पानी पी लेता हूँ, बहुत देर हो गया मुझे बोलते बोलते, है ना। सो गाइस, अब बात करते हैं मार्केटिंग प्लान पे। सॉरी। हाँ, अब बात करते हैं मार्केटिंग प्लान पे। तो पहले जब आप ज्वाइन करते हो, जब कंपनी आप स्टार्ट करते हो, जब कंपनी में स्टार्टिंग लेते हो, तो कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, आप नॉवेस्ट कस्टमर होते हो कंपनी के। ठीक है। जिसमें आपको कंपनी 15% डिस्काउंट देती है, जो कि मैं आपको पहले भी बताया अभी, इससे स्लाइड स्लाइड से पहले। ठीक है। कंपनी आपको 15% डिस्काउंट देती है, और ये जो भी आपके लेवल अचीव होते हैं, आपको बताया था कि जो लेवल अचीव होते हैं वो आपके लाइफ टाइम के लिए होते हैं, कभी भी आपको यहाँ पर डिमोशंस नहीं होते। जो आपका आपने एक बार लेवल अचीव कर लिया, वो आपके लाइफ टाइम के लिए लेवल अचीव हो जाता है। ठीक है। अब आप जैसे आप नॉविस कस्टमर बने, आपको नेक्स्ट लेवल जो अचीव करना होता है वो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करना होता है, जिसमें अगर हम बात करें नोवेस कस्टमर में, तो नोवेस कस्टमर में आपकी जो इनकम होती है वो वन सोर्स ऑफ इनकम होती है ओनली, जिसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच के ही आप इनकम अर्न कर सकते हो। ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट लेवल होता है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, जिसमें आपको 2 महीने मिलते हैं, आपको कंपनी 2 महीने देती है आपको, जब आप 2 महीने में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। जिसमें आपको बेनिफिट क्या है, बेनिफिट की बात करें, हर कोई यहाँ पे जो ही बैठा हुआ है, सब लोग पैसा कमाने हैं बैठे हैं, है ना। सब लोग पैसा कमाने यहाँ बैठे होंगे, है ना। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कंपनी बढ़े, हम लोग को पैसा ना आए। हर कोई यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है, सब लोग पैसा कमाना चाहता है। तो स्टार्टिंग से आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम थी, बट जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है वो दो हो जाती है, और आपका जो डिस्काउंट होता है प्रोडक्ट पे, वो 15% से उठ के आपका जो डिस्काउंट होता है वो 35% हो जाता है, जिसमें से जो 5% होता है वो आपको पर्सनल बोनस होता है, जो कि आपके डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कैसे हैं, आप यहाँ पे अगर नॉविस कस्टमर को अगर आप रिक्रूट करते हो, आप उसको ज्वाइन करते हो, तो उसका जितना भी वो बिलिंग करेगा, जितना भी वो अर्निंग करेगा, या फिर जितना भी वो काम करेगा, उसका आपको 20% प्रॉफिट आएगा। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट लेवल पे, तो नेक्स्ट लेवल में आपको 25 सीसी करनी पड़ती है, जिसमें आपका लेवल है सुपरवाइजर लेवल है, जिसमें आपका जो पहले आपकी स्टार्टिंग में जब आप इनिशियल से स्टार्ट किया था, तो आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम थी, फिर आपकी दो सोर्स ऑफ इनकम हो गई, बट जैसे आप सुपरवाइजर बन जाते हो, आपके 3 सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। पहली हो जाती है आपकी जो आपका पर्सनल डिस्काउंट था, जो था आपका 35%, बट अब हो गया 38%, जिसमें से 8% आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, जो आपका पर्सनल बोनस है, और 30% आपको प्रोडक्ट्स पे शो करता है। ठीक है। अब इसमें आपका जो पहले आपको जो नॉविस कस्टमर अगर आप ज्वाइन करते हो, नॉविस कस्टमर को अगर आप रिक्रूट करते हो, तो अब पहले आपको मिल रहा था 20% कमीशन या फिर 20% प्रॉफिट मिल रहा था, जो कि अब आपका बढ़ के हो जाएगा 23%। ठीक है। और अगर आपका जो एएस है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो कुछ भी बिलिंग करता है, तो आपका उसको 3% आएगा। आप सोच सकते हैं यहाँ पे आपकी 3 सोर्स ऑफ इनकम होगी। पहली आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से आएगा आपका, तो दूसरा हो गया आपका, आप प्रोडक्ट बाय करके आप अपना कमीशन ले सकते हो। तीसरा जो हो गया आपका, वो आप अपने टीम से ले सकते हो, मतलब नोवेस कस्टमर को रिक्रूट करके ले सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको 75 सीसी करनी पड़ती है किसी भी 2 मंथ में। ठीक है। अब असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, तो यहाँ पर आपकी 4 सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। पहले जो होती है वो होती है आपकी पर्सनल बोनस, जिसमें आपका जो
38% जो डिस्काउंट था वो आपका होके बढ़ जाता है आपको 43%, जिसमें से आपको 13% डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है, 30% आपको शो करता है। ठीक है। और अब बात करें, अगर आप किसी नॉविस कस्टमर को रिक्रूट करते हो तो पहले आपका जो बोनस आपको आप मिलता था, आपको कमीशन मिलता था, वो आपको 23% मिलता था, बट अब जो बढ़ गया आपका वो 23 से 28% हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो है आपकी सुपरवाइजर से भी आपको 5% आता है। अगर सुपरवाइजर आपको कुछ भी बिलिंग करके देता है तो सुपरवाइजर का 5% आपके अकाउंट में आता है डायरेक्टली। ठीक है। अब पांचवी जो इनकम है आपकी, जो चौथी इनकम है वो है आपकी एएस। आप यहाँ पे जो भी एएस आपका बिलिंग करेगा, जो आपका एएस बिजनेस करेगा, उसका आपको 8% आएगा डायरेक्टली। ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि ये बिजनेस इतना अच्छा है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल लेवल पे आपको इनकम्स आ रही हैं। ठीक है। अब हम बात करें मैनेजर लेवल पे, जो कि सबका ड्रीम लेवल होता है, सब हर कोई चाहता है मैनेजर लेवल रिसीव करना, मैनेजर लेवल अचीव करना। तो मैनेजर लेवल आपको अचीव करने के लिए 120 सीसी करना होता है, जो कि 2 मंथ देती है आपको कंपनी करने के लिए। ठीक है। इसमें जो आपके बोनस होते हैं वो आपके पांच पांच तरह की आपकी इनकम हो जाती है। 33% ऑफ कस्टमर प्रॉफिट, मतलब आपको जो डिस्काउंट होता है, अगर आप कभी किसी नॉर्मल कस्टमर को आप ज्वाइन कराते हो तो 20% जो आपको पहला डिस्काउंट था वो बढ़ जाता है आपका 33% पे। ठीक है। दूसरा आपका जो है 5% आपको असिस्टेंट मैनेजर का आता है। ठीक है। 10% आपको सुपरवाइजर का आता है, 13% आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम का और उसका आता है। ठीक है। आपका जो प्रॉफिट है वो 43% था पहले, बट आपका जो प्रॉफिट हो गया वो आपका हो जाएगा 48%, जो कि 18% आपके अकाउंट में आता है और 30% आपको शो होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कुछ बहुत सारे जो आपको प्रेस्टिजियस आपको लेवल जैसे आपको मिल जाता है तो आपको कुछ वॉचेस मिलते हैं। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सीनियर मैनेजर, फोरिंग मैनेजर, सप्लायर मैनेजर, ये सारे आपको वॉचेस मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। अगर आप लेवल अचीव करोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा जब भी आप लोगे। तो आगे चलते हैं आप। अब आपको यहाँ पे 11 तरह की इनकम आती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको 11 तरह की इनकम आती है। 11 तरह की इनकम अगर बात करें तो ऑटो रिटेल प्रॉफिट मैनेजर रिट्रीट, वॉल्यूम बोनस, जैम बोनस, कार प्लान, ग्लोबल रैली, पर्सनल बोनस, लीडरशिप बोनस, ईगल मैनेजर रिट्रीट और चेयरमैन बोनस। बहुत सारे बोनस होते हैं यहाँ पे, बहुत सारी इनकम होती है। 11 तरह के आपको मैंने बोनस बता दिया, 11 तरह की आपको इनकम बता 11 तरह की आपको इनकम बता दिया। जिसमें से अगर हम बात करें बेस्ट जो बोनस होता है आपको, अगर सर्कल की बात करें तो सबसे टॉप पर सर्कल है ये चेयरमैन बोनस का। ये जो बोनस होता है वो कंपनी साल में एक बार देती है। कंपनी क्या करती है कि जितना भी उसको प्रॉफिट होता है पूरे साल में, उसका 5%, 4% या फिर 3 से 5% जो भी उसको प्रॉफिट होता है, वो अपनी जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जो भी चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर चुके होते हैं, उनको कंपनी बांट देती है। तो सोचो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें ये कंपनी आपको अपना बोनस भी बांट देती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कंपनी इंसेंटिव देती है कार प्लान का। बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं। अगर हम बात करें तो एक इंसेंटिव होता है कार प्लान अचीव करने का। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहले मंथ में लेवल 1 जो होता है उसमें आप पहले मंथ में अगर आप 50 सीसी आपने कर लिया, दूसरे मंथ में आपने 100 सीसी कर लिया, तीसरे मंथ में आपने 150 सीसी कर लिया, जिसका आपको जो कंपनी देगी, आपने अगर लेवल 1 अचीव कर लिया ये तीनों मंथ में आप काम करके, तो आपको कंपनी 26,000 देगी पर मंथ। और ये आपको 6 से 36 मंथ तक आपको रेगुलर देती ही रहेगी। आप सोचो कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो चेयरमैन बोनस है, इतने सारे बोनस है, उसके अलावा कंपनी आपको 26,000 और दे रही है, जो कि फ्री का पैसा है। आपको जो अलग अमाउंट है जो आपने अर्निंग किया वो तो अलग है ही, उसके साथ साथ आपको 26,000 फ्री के दे रही है आपको, जिससे आप अपनी मन चाही कार बाय कर सकते हो, मन चाही आपको अपनी ड्रीम कार बाय कर सकते हो, जिसकी जो प्राइस है वो आपकी 9,33,000 हो जाती है। लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 में 75 सीसी करना होता है मंथ फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 150 सीसी, थर्ड मंथ 255 सीसी, और जो उसका अमाउंट होता है वो होता है 39,000। एंड इसका जो ओवरऑल जो प्राइस होता है वो होता है 14 लाख और 4,000 रुपीज। ठीक है। और जो लेवल 3 होता है वो होता है 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी, और आपको कंपनी हर महीने 52,000 रुपीज देती है, जिसकी वर्थ है 18,72,000। कोई भी ऐसी, मैं दावा करके कहता हूँ, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो आपको ये दे रही होगी, इतना ह्यूज अमाउंट में बोनस दे रही होगी, जो कि फ्री का पैसा है। ठीक है। आप इससे अपनी मनचाही कार बाय कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये कुछ ट्रेवल्स हैं जो कि डोमेस्टिक ट्रेवल्स हैं, अगर हम बात करें सिर्फ इंडिया के हैं। ठीक है। हम बात करें 2002 में मुंबई का था और 2003 में
मुंबई का ड्यूक रिट्रीट था, लोनावाला, ठीक है। 2005 में मैरिट गोवा था, और बहुत सारे यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेवल्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2018 में जो था वो हैदराबाद ले गई थी कंपनी, 2017 में चेन्नई ले गई थी कंपनी आपको। तो ये कुछ डोमेस्टिक ट्रेवल्स हो गए। अब बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी देती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेवल्स कौन कौन से थे। कंपनी आपको अर्जेंटीना, हांगकांग, फिलीपींस, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ पर आपको कंपनी इंटरनेशनल ट्रेवल देती है, जो कि फ्री होता है आपके लिए। आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करता पड़ता, आपको कंपनी फ्री बिल्कुल देती है। आपको 7 स्टार होटल में आपको रहने को जगह देती है। तो ये कुछ रिलीफ है जहाँ पर कंपनी ने इंटरनेशनल टूर दिया था अभी तक, 2018 तक उसका ये पुराना डाटा है। तो इसीलिए इतनी सारी, बाकी अगर बात करें तो अभी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें आपको कंपनी ने दिया है, आपको रैली दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ टॉप अर्नर्स हैं फॉरएवर के, जो कि अगर हम बात करें, पहले जो रॉल्फ पे हैं, दूसरे जो हैं आप जॉन टूटीव है, तीसरे जो आपको दिख रहे हैं वो इंडियन है, जो कि सुनील गुप्ता है, ठीक है, जो कि इंडियन है। अगर बात करें तो ये आपको जो इनकम दिख रही होगी वो डॉलर में दिख रही होगी। अगर आप इसको इंडियन प्राइस में अगर आप कन्वर्ट करें तो आप इसकी वर्थ समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेक है ना। अब बात करते हैं, ये 4th नंबर पे सूर्य सिन्हा है, जो कि इंडिया के हैं, है ना। इनकी जो अर्निंग्स है वो 3,39,505 रुपीज है, जो कि डॉलर में, अगर आप इंडिया की प्राइस की बात करो तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट निकल जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ यू कैन अचीव अ सक्सेसफुल मैनेजर लेवल इन 6 मंथ। अब हम बात करेंगे कि आप 6 मंथ में आप मैनेजर लेवल आप कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहला जो मंथ है आपका, वो आपको क्या करना है, हम आपको बात करेंगे कि आप कैसे आप 6 मंथ में आप मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो। तो पहला है अटेंड 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करे हो तो आपको स्टार्टिंग में 10 डेज आपको ट्रेनिंग लेनी है, जो कि आपको कंपनी बोलती है, आपकी चॉइस है, आपको 10 डेज ट्रेनिंग में रहना है या फिर कुछ और करना है, तो वो आपकी चॉइस है। बट कंपनी जो कहती है वो ये कहती है 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप 10 डेज की ट्रेनिंग ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद आप 15,000 का रुपीज का प्रोडक्ट्स बाय करो और आप उसको कंज्यूम करो, खुद यूज करो या फिर रिटेल करो, वो आपकी चॉइस है। जो कि अगर प्राइस वर्थ की बात करें तो 1 cc हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें 100 लोगों का नाम हो, 100 लोगों का नाम हो जिनको आप जानते हो और जो आपकी चेक लिस्ट में हो, आपकी व्हाट्सएप में हो, 100 लोगों का नाम लिख लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकंड मंथ की। तो वर्क ऑन योर लिस्ट एंड कंप्लीट 1 cc, रिपीट सेम वर्क विथ 3% फॉर 4 मंथ ओनली। मतलब कंपनी क्या कह रही है आपको, कंपनी बोल रही है कि जो लिस्ट आपने बनाई थी उस पर वर्क करो और अपना 1 cc करो, ठीक है। अब वही रिपीट आप 3 नए लोगों को कराओ 4 मंथ के लिए, ठीक है। अब हम बात करें तो पहले न्यू पर्सन ने 1 cc किया, दूसरे न्यू पर्सन ने आपने 1 cc किया, तीसरे न्यू पर्सन ने 1 cc किया और आपने 1 cc किया। तो जो इनकम होगी नेक्स्ट मंथ की, जो इनकम हो गई सेकंड मंथ की, जो आपकी इनकम हो गई वो हो गई 9,000 रुपीज, जो कि आपने पहले मंथ में ही आपने सेकंड मंथ पे आपने 4 cc कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, थर्ड मंथ की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वही चीज हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, वही साइकिल हम चला रहे हैं। हमने जैसे अगर हम एक लूप टाइप अगर हम बोल सकते हैं इसको, कि जो हमने अपने साथ किया और 3 लोगों को कराया, वही चीज और लोगों को बोलो और वो भी वही चीज करे, इट्स लाइक अ लूप, ठीक है। अगर आप ऐसे ही करते हो तो आपकी जो थर्ड मंथ की इनकम है वो होती है 21,000 रुपए, जिसमें आपका जो टोटल सीसी बनता है वो आपका 16 cc हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फोर्थ मंथ पे। तो फोर्थ मंथ में आपका क्या बोला कि आपका जो फोर्थ मंथ हो गया वो आपका एक पर्सन से हो गया आपका 16 cc, जो आपके 3 लोग हो गए उनका 16 cc हो गया, 3 लोग हो गया आके जिनका आपका 4 cc हो गया, और 3 लोग ऐसे हो गए जिनका 1 cc हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 64 cc आपने चौथे मंथ में कर लिया अपना, और जिसकी अगर इनकम बात करें तो 41,300 रुपीज हो गई, यानी कि आपकी जो फोर्थ मंथ की इनकम हो गई वो 41,000 रुपीज हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ मंथ पे। तो फिफ्थ मंथ में आपने क्या किया कि 3 लोगों ने आपका 64 cc की थी, 3 लोगों ने 16 cc की थी, 3 लोगों ने 4 cc की थी और 3 लोगों ने 1 cc की। इससे आपकी टोटल जो 1 cc आपने भी की थी, जो कि फिफ्थ मंथ की अगर हम बात करें, ओवरऑल सीसी जो हो गया आपका 256 cc हो गया, जो कि आपका फिफ्थ मंथ में है। जिसकी अगर हम इनकम की वर्थ बताएं तो आप सोचो कि आपने 5वें मंथ में ही
3,63,700 रुपीज की आप अर्निंग्स पर आ गए। सोचो आप 5 महीने में भी अगर आप ऐसी कंटिन्यूटी करने लगे तो आपके पास 6 लाख रुपए आ गए। सोचो आप 6.5 लाख रुपए आप 5 महीने में ही कमाने लगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 6 मंथ, 6 मंथ में अगर हम बात करें तो आपको देख ही रहा होगा, पहले दूसरे पर्सन ने कितना सीसी किया, फोर्थ फिफ्थ पर्सन ने कितना सीसी किया, सेवेंथ एट नाइन्थ ने कितना, 10th 11th 12th ने कितना किया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव सीनियर मैनेजर लेवल। सोचो आपने इतनी जल्दी आपने सीनियर मैनेजर लेवल अचीव कर लिया, जिसकी अगर टोटल सीसी कहें 664 सीसी हो जाती है, और इनकम की बात करें तो 9,18,022 रुपीज हो जाते हैं। वर्थ जो होती है, तो आपकी इनकम होती है वो आपकी इतनी हो जाती है। सोचो कोई कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इतनी जल्दी आप इतनी अच्छी इनकम पे पहुंच सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी ये जो पुराना है, जो फोटो है, मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, ये जो डाटा है वो पुराना ही है। फॉरएवर लिविंग काफी सारी चीजों में हेल्प करती है। जैसे अभी अगर हम बात करें रिसेंट का डाटा, मैं आपको कंसिडर करके चलता हूँ, तो रिसेंटली कंपनी ने आपको 43 लाख रुपीज दिए हैं इंडिया के पीएम मोदी केयर फंड में, जिसमें कंपनी ने कोविड की वजह से 73 लाख रुपीज पीएम मोदी के फंड में डाले हैं। ठीक है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट अगर हम बात करें। और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये आपने एक ही इंडिया में डाले और कंपनी पे इतना पैसा है, फिर भी एक ही इतने कम पैसे डाले। तो आपको बता दूं, कंपनी ने इंडिया में ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज में पैसा दिया है, क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ इंडिया में 73 लाख रुपीज है, तो आप और कंट्रीज में आप एज्यूम कर सकते हैं कितना पैसा कंपनी ने खर्च कर दिया होगा लोगों पर। ठीक है, तो कंपनी बहुत सारी लोगों को हेल्प भी करती रहती है, जो कि इंडिया में फ्लड आया था उसमें कंपनी ने हेल्प की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये जो है, आपको मैंने इनसे इंट्रोड्यूस ही करा दिया, ये सीईओ हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के। ये कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इलनेस इन द वर्ल्ड इज एन एम्प्टी वॉलेट। जो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है इलनेस, मतलब एम्प्टी वॉलेट। लोगों की जो प्रॉब्लम है वो है एम्प्टी वॉलेट। अगर आपका वॉलेट एम्प्टी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग, जस्ट गिव देम अ चांस टू अर्न ऑनेस्ट लिविंग। अब ये चीज आप डिक्रीज कर सकते हो बाय बाय शेयरिंग द अर्निंग ऑफ फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म। आप इस प्लेटफॉर्म को आप बोल के, आप दे के, आप बहुत सारी अर्निंग्स दे सकते हो लोगों को, और आप एक अच्छा लाइफस्टाइल भी दे सकते हो, जो कि रेक्समॉन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, चैट बॉक्स में बता सकते हो। एंड गाइस, मुझे लिटरली मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत मजा आया आपकी प्रेजेंटेशन देने में। और मुझे देखो, मैं आपको बताऊं कि मेरा अभी मन नहीं कर रहा कि मैं प्रेजेंटेशन को छोड़ दूं, बट क्योंकि प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है। बट मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। एंड मुझे आप ही बताओ कि आपको कितना मजा आया। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना मजा आया आपको सुनने में, और कितनी सारी नॉलेज मिली आपको, और कितनी एनर्जेटिक लगी आपको। और कुछ भी रिव्यूज हो, जो को अच्छा लगा, आपको बेकार लगा, सब बता सकते हो मुझे। तो थैंक यू सो मच गाइस। रौनक थैंक यू सो मच, और तरुण सर थैंक यू सो मच, पूजा थैंक यू सो मच। एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपके कमेंट्स देख के सारे, मुझे बहुत मजा आ रहा है देख के कमेंट्स आपके। ठीक है, तो आज की जो वेबिनार थी वो आज के लिए इतनी ही थी। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग मीटिंग बाइंड अप कर सकते हैं।